अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है आप लोगों के, मेरे पाकिस्तानियों। आई नो, मुझे पता है घर में रहना बहुत मुश्किल है। मुझे बहुत फॉरवर्ड मैसेजेस आ रहे हैं कि जो हस्बैंड्स हैं वो अल्लाह से एक ख़ास दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह ताला जल्दी से सारे मामलात, सारे सूरत हाल ठीक हो जाएं, वरना हमारी बीवियां सफाई करवा के हमारा बेड़ा गर्क कर देंगी। क्योंकि घर में बैठे हुए तो ज़ाहिर है घर की सफाइयाँ और ये सब चीज़ें, इसमें मर्दों को भी इंक्लूड होना चाहिए। क्योंकि अगर मर्द हजरात काम नहीं कर रहे होते तो वो सिर्फ काम करवा रहे होते, मुझे ये चाहिए, मुझे ये खाना है, मुझे ये पीना है, और वो नवाब बन के बैठे हुए होते हैं। तो इसलिए इस वक्त सबको हर चीज़ करने की ज़रूरत है घर में, और सारा जो बर्डन है वो खाली ख़वातीन पे डालने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात, एक पैकेज कल वायरल हुआ, कल इकरार और मैंने बैठ के भी आप लोगों को इतना समझाया कि खुदा के लिए अक्ल से काम लें, जज्बात से काम ना लें। आप पैसे लेकर निकल गए रक्शे में बांटने, बहुत सारी ऐसे तरीक़ेकार हैं जहां आप लोगों का सहारा बन सकते हैं। इतने जज्बाती ना हो कि गाड़ी या रक्शे में निकल कर आप पैसे बांटने चले गए हैं। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो चैनलाइज करके चीज़ों को फरहमी दे रहे हैं इधर से उधर। बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जहां आपको राशन दरकार है। मैं कल वो भी चलाऊंगी। मेरे पास एक फॉरवर्ड मैसेज आया था कि अगर किसी को राशन की ज़रूरत है तो इन नंबर्स में से किसी भी नंबर पर कॉल कर सकता है। वो पेपर भी मैं चलाऊंगी, अभी ब्रेक के दौरान ढूंढूंगी, मैं अपनी टीम को भेजकर वो पेपर भी चला दूंगी। मैं एक इम्पॉर्टेंट आज चीज़ जो चीज़ें मुझे पता चलती जा रही हैं वो मैं ऑन स्क्रीन यहाँ आपको बताती जा रही हूँ, क्योंकि फॉरवर्ड मैसेजेस से ज़्यादा इम्पैक्ट एक्चुअली होगा टीवी पर चीज़ें बताने का। ट्रेनिंग इम्पैक्ट टीम, ये एक ऐसी NGO सॉर्ट ऑफ कायम हुई है जो इस वक्त मदद कर रहे हैं उन डॉक्टर्स की, उन टेक्नीशियंस की जो बिल्कुल आमने सामने से जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं उनको केटर कर रहे हैं, उनको चेक कर रहे हैं, उनके टेस्ट कर रहे हैं। जो आसपास डॉक्टर्स टेक्नीशियंस हैं उनको एक ख़ास वो जो कपड़े हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। उनको ख़ास कपड़ों की, उनको ख़ास चश्मों की, उनको ख़ास मास्क की, उनको ख़ास सूट्स की ज़रूरत होती है, गॉगल्स की, हर ग्लव्स की ज़रूरत होती है, सैनिटाइज़र्स की ज़रूरत होती है। तो इसकी कमी के बायस बहुत मतलब एक डॉक्टर सवात में हमने सुना कि वो शहीद हो गए। तो इसकी कमी के बायस वो जो हेल्थ केयर जो लोग हैं, हेल्थ केयर से मुंसलिक जो लोग हैं, उनकी जानों को ख़तरा है, उनके लिए एक अलार्म है, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पैसे इकट्ठा करें उन सूट्स के लिए, उन गॉगल्स के लिए, उन इक्विपमेंट्स के लिए जो हमारी हेल्थ टीम को दरकार है। PPE, इसकी कॉस्ट, ये जो पूरा सूट वगैरह इसको हम कहेंगे PPE, इसकी जो कॉस्ट है वो 4,000 रुपये है, और 200 PPE की हमें इस वक्त ज़रूरत है। तो स्क्रीन पे नंबर्स भी चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। इन नंबर्स पर कॉल कर आप अपने पैसे उस ख़ास मकसद के लिए जमा करा सकते हैं, अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि हमें 200 PPE की ज़रूरत है और 4,000 रुपये एक PPE की कीमत है। जब रास्ते में मैं ऑफिस आ रही होती हूँ तो पुलिस एहलकार खड़े हुए होते हैं, वो चेक कर रहे होते हैं कौन किधर जा रहा है, किसको रोकना है। बहुत सारे रक्शे वाले ऐसे थे जिनको पलटाया गया कि वापस जाओ, इस वक्त नहीं निकलो, और वो लोग भी सिर्फ एक छोटा सा मास्क पहन के खड़े हुए होते हैं। तो इसलिए उनके लिए भी ज़रूरी है ये PPE जो इक्विपमेंट्स हैं, ये सारे सूट्स हैं, ये उनको देना भी ज़रूरी है। तो आइए डोनेट कीजिए। ये आप मेरे सामने देख रहे हैं एक नारियल, ठीक है, और एक अंडा। बाज़ाहिर देखने में ये दोनों हार्ड हैं बाहर से, ठीक है, लेकिन अगर मैं अंडे को हल्का सा दबाऊंगी, आपको पता है कि ये टूट जाएगा, या ज़रा सा वो गिरेगा तो ये टूट जाएगा, हालांकि ये हार्ड है ऊपर से। मगर उसके बरक्स जब मैं इस नारियल को गिराऊंगी, या मैं जब तक ठीक ठाक मजबूती से इसको तोड़ूंगी नहीं, ये टूटेगा नहीं। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न मैं आपको ये दोनों दिखाकर एक एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ। हमारे यहाँ लोग ऐसे होते हैं जो नारियल जैसे सख्त होते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है, कोई भी चीज़ आती है, कोई भी, वो कहते हैं ना, बहुत सारे ऐसे आपके ख़ानदान में लोग होंगे
एक कोई शख्स होगा जो हर वक्त बीमार पड़ा रहता है। आपके कलीग्स में कोई ऐसे लोग होंगे, जब नज़ला खांसी या कोई और भी बीमारी आती है, वायरल आता है, सबसे पहले उन पे ही असरअंदाज होता है। तो आपको पता चल जाता है कि भाई ये जो है ना नाजुक मिजाज लड़की है या ये नाजुक मिजाज लड़का है, इसका इम्यून सिस्टम बड़ा वीक है, सबसे पहले तो यही बीमार होगा। लेकिन आपको ये भी पता है कि ये एक, जैसे फॉर एग्जांपल अल्हम्दुलिल्लाह यासिर जो है वो साल में कोई एक दफ़ा बीमार होता है, तो बड़ा इतरा रहा होता है ना, वो होता है तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से होता है, तो वो बड़ा इतरा रहा होता है, देखो मैं हर चीज़ खाता हूँ, मैं ये भी खाता हूँ, मैं वो भी खाता हूँ, मैं फ़लाना हल्दी भी खाता हूँ, तो इसीलिए मेरा इम्यून सिस्टम मजबूत है। और हम अपने बच्चों को ये बता रहे होते हैं बेटा ये भी खाना चाहिए, ये भी खाना, हर चीज़ की मयाना रवि होगी तो आपका इम्यून सिस्टम नारियल जैसा स्ट्रांग होगा, ना कि अंडे जैसा। मतलब ये इम्यून सिस्टम इस वक्त अगर हमारा होगा अभी, तो हम बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए मुकाबला करना। और जितने भी डॉक्टर्स मेरे शो पर आए हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स मेरे शो पे आए हैं, वो सिर्फ एक ही तलकीन करें, वो एक ही ताकीद करें, एक तो घर में बैठो, और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि ऐसी हेल्दी चीज़ें खाएं, ऐसा अपना रूटीन बनाएं जिसमें नींद भी पूरी हो, जिसमें आप रिलैक्स भी हों, स्ट्रेस ना लें, जिसकी मदद से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बन सके। सिर्फ एक चीज़ है आपके पास लड़ने के लिए, कोई वैक्सीन, कोई दवाई, कोई चीज़ अभी नहीं निकली है कोरोना की से लड़ने के लिए। सिर्फ एक गार्ड जो आपने अपना गार्ड है वो तैयार रखना है, वो है आपका स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम वीक होता है स्ट्रेस से, इम्यून सिस्टम वीक होता है कम नींद से, इम्यून सिस्टम वीक होता है हेल्दी ना खाने से, सही डाइट ना खाने से, एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने से, एक्सरसाइज ना करने से, चलने फिरने से ना, मतलब लाइक ऐसे लेथार्जिक होके बैठे, लेज़ी होके बैठे रहने से। तो इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए और क्या मुश्किलात हैं जिनसे मैं आपको निजात दिला सकती हूँ। ये शो एक्चुअली जो मैं अपने घर से यहाँ तक आती हूँ, मेरी टीम आती है, उसका कोई रीज़न है। हम आप तक वो चीज़ें पहुंचाना चाहते हैं, वो मदद करना चाहते हैं जो हम इस प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। और ऐसे ही हमारे एक्सपर्ट्स भी हैं जो यहाँ रिस्क लेकर आए हैं अपने घर से निकल के, जो इस वक्त क्लिनिक्स भी नहीं करे, कोई और काम नहीं करे, लेकिन सिर्फ वो यहाँ इसलिए मौजूद हैं ताकि आपको बता सकें कि आपको अपना बचाव कैसे करना है, अपना इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। एक छोटा सा वक्फा ले रही हूँ, वक्फे के बाद दोबारा वापस आऊँगी। बहुत इंपॉर्टेंट शो है, अगर हम कफन बांध के निकले हैं आपके लिए तो इसका मतलब कि शो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, लेकिन वक्फे से पहले आपके लिए कोई एक अच्छी सी बात हो जाए, और वो ये कि 100 रुपये के मिली गोल्ड परचेज प्लान के ज़रिए आप शामिल हो सकते हैं उस कुरानदाजी में जो मैं रोज़ अपने शो पे करती हूँ। न्यू डे न्यू डिज़ाइन 22 कैरेट लिमिटेड गोल्ड एडिशन जीतने का आपको मौका देती हूँ। आज भी कुरानदाजी होगी और इंशाल्लाह आप में से किसी न किसी का नाम ज़रूर निकलेगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, बी सेफ, बी हेल्दी और घर पे रहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमें कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है, ये है आज के हमारे शो का टॉपिक। और उस लड़ने के लिए हमें तैयारी करनी है। जैसे जब भी ट्रेनिंग हो रही होती है, कोई अफवाज होती है, कोई चीज़ें तैयार हो रही होती है, उसकी तैयारी होती है बाकायदा। जो नए बच्चे होते हैं फ़ौजी, उनकी ट्रेनिंग देखें कितनी हार्ड होती है, क्योंकि एक शेल की तरह बनाया जाता है ताकि वो अपने जिससे भी मुकाबला कर रहे हैं उससे वो डट कर जम कर मुकाबला कर सकें। और ना सिर्फ उनको फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा होता है बल्कि उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा होता है। तो इसीलिए अपने इर्द गिर्द के लोगों को जमा कर कर हम कुछ आज ऐसे ही करने वाले हैं जिससे हम आपको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे। एक ज़माना है कि आप बहुत जंक्स खा रहे होते हैं, आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे होते। जब आपको धचका लगता है, जब आपको कोई बीमारी होती है, कोई आपको प्रॉब्लम होती है, ब्लड कम हो जाता है या कोई और बीमारी लाहक हो जाती है, फिर आपको एक धचका लगने के बाद आप अच्छा खाना खाना शुरू कर देते हैं, आप एहतियात करना शुरू कर देते हैं। आपको शुगर हो जाती है तो आप नाप तोल के खाते हैं। वही चीज़ मैं ये चाहती हूँ कि आपको अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज़ हो, उससे पहले आप एहतियात करना शुरू कर दें आज से ही। भले आज हमारे पास जो फ़ौज हमने इकट्ठा की है, जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए ये सारे एक्सपर्ट्स आए हैं, ख़ास तौर पे अपने घर वालों से लड़कर, क्योंकि इस वक्त
सबको घर पे बैठना है, और स्पेशली इन लोगों के घर वाले भी बहुत मुश्किल से इनको निकलने दिया, लेकिन ये आपकी खातिर कि चलो हम अपने हैंड पे जो भी मददगार साबित हो सकें अपनी पब्लिक के लिए, उसी जो नियत को लेकर ये यहाँ तक पहुँचे हैं एहतियाती तदाबीर के साथ। मेरे साथ डॉक्टर उम्मे राहील है। अस्सलाम वालेकुम। ख़ास तौर पे आज बहुत शुक्रिया आपके शो पे आने। बिल्कुल आना था, आप आ रही हैं रोज़ और हम एक दिन तो आ ही सकते हैं। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक है, तबीयत सेट है? जी जी बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। कितनी मुश्किल हुई निकलने में घर से? घर वाले बहुत फिक्रमंद हैं। हाँ बिल्कुल, बच्चे भी नहीं मान रहे थे कि भाई हाँ। आप ना जाओ, क्या ज़रूरत है। हाँ। मैंने कहा कोई मसला नहीं, देखिए अगर हमारी एक बात से लोगों को फ़ायदा होता है तो क्यों ना, ये हमारा फ़र्ज़ है। एग्जैक्टली इस वक्त हम सिर्फ फ़ायदे पहुंचाने के लिए, हम अपने फ़ायदे के लिए नहीं, हम आपके फ़ायदे के लिए यहाँ पहुँचे। हमारे साथ हकीम रज़ा इलाही साहब हैं, और चुप हैं ये तो, इनको तो बिल्कुल चुप साधा हुआ है इन्होंने। और मुझे इनकी दिल की धड़कने की आवाज़ यहाँ तक आ रही है। थोड़ा एक खौफ, एक डर सबके अंदर मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल ऑब्वियसली, और लेकिन पूरे आलम पे खौफ व हिरास जो है वो छाया हुआ है। पूरी दुनिया पे ये खतरात मंडरा रहे हैं। और इसके अलावा तो जाहिर कहीं निकलना ही नहीं होता इंसान, कभी घर पे ही बैठा होता। रानी आपा भी हमारे साथ हैं, और उनकी पूरी बच्चों की फ़ौज जो है, उन्हें बहुत मुश्किल से इनको इजाज़त दी है आने की। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बड़ा कठिन वक्त है पूरी कौम पर, बल्कि पूरी दुनिया पर। और आपने बिल्कुल सही प्रोग्राम के आगाज़ में ही कहा कि कोरोना से डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। और इंशाअल्लाह ताला हम सब इस महाज़ जंग में शरीक हैं, शामिल हैं, और हम भी चाहते हैं कि वही एहतियाती तदाबीर आप लोग भी इख्तियार करें, अपने घरों के अंदर महफूज रहें और एहतियाती तदाबीर के साथ अपने आप को इस खौफनाक ख़तरनाक बीमारी से दूर रखें। बिल्कुल, हमारे यहाँ बहुत सारे हमने डॉक्टर्स के साथ प्रोग्राम्स किए, तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ उनसे बात करके कि डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि इसका अभी तक कोई वैक्सीन नहीं ईजाद हुआ है, लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो आप इससे लड़ पाएंगे। क्योंकि कोरोना हो तो रहा है लोगों को, लेकिन बहुत सारे लोग उससे बच के बाहर निकल भी रहे हैं, और जो जिनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है वो इस बीमारी से लड़ पा रहे हैं। अपने आप को आइसोलेट करने के बाद, सही ग़िज़ा का इस्तेमाल करने के बाद, अपने आप को रेस्ट देने के बाद वो इस बीमारी से लड़कर उनके रिजल्ट्स नेगेटिव भी आ रहे हैं। ये भी हमारी रिसर्चर्स कहती हैं, और इसीलिए ख़ास तौर पे आज का प्रोग्राम हमने इसीलिए आपके लिए ख़ास तौर पे सजाया है कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम आपको कोई चीज़ें ऐसी बता सकें। मैं अपने घर में क्या करती हूँ, आज सुबह ही मेरे मियाँ ने मुझे कलौंजी खिलाई। वैसे मैं नहीं खाती थी कलौंजी निहार मुँह, लेकिन उन्होंने, क्योंकि हमारे हमारे मज़हब में भी है कि मौत के अलावा कलौंजी का जो इलाज है वो हर चीज़ में है। दूसरी रूहानी चीज़ें भी होती हैं। मैं जाहिर है एक जो हाल फैला हुआ है दुनिया में, बहुत सारे मेरे ऐसे जानने वाले हैं, कहते हैं यार हम तो रात को सो ही नहीं सकते, हम सोचते रहते हैं, हम सोचते रहते। जब आप नींद नहीं पूरी करेंगे, सबसे बदतरीन चीज़ ये है आपके इम्यून सिस्टम को वीक करने की। तो उसके लिए भी मैंने जो मैं चीज़ें कर रही हूँ वो हमेशा आपसे शेयर करती हूँ। एक तो निहार मुँह कलौंजी खाना, उसके बाद रात को सोने से पहले मैं सूरह रहमान लगाती हूँ घर में। यकीन माने उसको सुनने के बाद जो आप हील होते हैं, जो आप रिलैक्स होते हैं, मुझे ऐसी नींद आम हालात में भी नहीं आ रही होती जो अब आ रही है। सूरह रहमान की प्रैक्टिस जो आप है, ये प्लीज़ घर में करके देखिए, फिर मुझे बताइएगा कि। और आपको पता है कि बहुत सारे दुनिया के ऐसे ऑपरेशन थिएटर्स हैं जहाँ पे सूरह रहमान ऑपरेशन थिएटर में भी लगी होती है, क्योंकि हाँ, हार्ट पेशेंट्स के हीलिंग के लिए बहुत अच्छा काम करती है। दूसरा, हम अपने घर में नीम गर्म पानी में लेमन स्क्वीज़ करके, ये हम घर में हर कोई जो हमारे घर में इस वक्त है, हमारे हेल्पिंग हैंड्स, बच्चे, हम लोग जो भी है, हम सब ये पीते हैं। तीसरा, ऑरेंज जूस जिसमें विटामिन सी मौजूद है। हमें पता है कि विटामिन सी जो है वो आपकी इम्यून सिस्टम को कितना अच्छा बूस्ट देता है। तो ये मैं अपने घर में करी हूँ और मैंने आपसे शेयर की। मैं अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे चाहूँगी कि सबसे पहले हम ड्रिंक से शुरू करते हैं, कि ड्रिंक, लिक्विड, ये चीज़ें पिलाना घर वालों को थोड़ा सा आसान होती हैं बनिस्बत गोलियाँ, दवाइयाँ और ऐसी चीज़ें खिलाने के। तो हम सबसे पहले आप लोगों से पूछना चाहेंगे, कोई ऐसी ड्रिंक है जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, बिल्ड करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए? आपसे शुरू करें जी। अच्छा, ड्रिंक की बात की, ड्रिंक की जगह मैं बना रही हूँ सूप। अच्छा, आप सूप बना रही हूँ। अच्छा, मैं चढ़ा देती जब तक बनेगा। हाँ। अच्छा, इसमें फ़ायदा कि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, लिक्विड ही बन रहा होता है, इसको इस्तेमाल करना है, और उसको पीने का फ़ायदा है कि आपका मतलब इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी कि इसमें कुछ भी नहीं। ब्राउन राइस हमारे घर में नॉर्मली मौजूद होते हैं, और ब्राउन राइस तकरीबन मुट्ठी भर हमने लेने, इसको हमने
भून लिए, तवे पे इतना भूना है कि बिल्कुल रोस्ट हो जाएंगे ये और जलने नहीं चाहिए, मतलब बिल्कुल कलर इसका चेंज हो जाएगा। थोड़े से दिखाएगा कैमरामैन, वो नहीं तो कैमरामैन तो आपके फ्रेम में ही आ जाएंगे। अभी वो उनके मुंह पे मास्क लगा हुआ है, उनको सही से नजर भी नहीं आ रहा, आंखों तक जा रहा है मास्क। मतलब हमने ब्राउन राइस लेके उसको भून लिया है और भून के इतना भूनना है कि बस जले नहीं, बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए वो। इसको मैंने भून के रख लिया। अब थोड़ा सा और इस तरह करें कि कैमरे में नजर आ जाए। हाँ जी, ये जी, अब ये रिपीट करिए क्या। अच्छा, ब्राउन राइस लिए मैंने मुट्ठी भर, ठीक है, ऐसे ही होते हैं, इसको मैंने भून लिया। अच्छा, भून के भी रखा, अभी गर्म हो रहे हैं, ठीक है। इतना भूनेंगे क्रिस्पी हो जाएंगे ये, लेकिन जलने नहीं चाहिए, इसको बिल्कुल कलर ब्राउन डार्क कर लेंगे। अब इसको हमने साइड में रख लिया है। इसके साथ हम 2 लीटर पानी, मुट्ठी भर चावल के लिए जो है हम लेंगे 2 लीटर पानी, ठीक है। 2 लीटर पानी लेंगे और 2 लीटर पानी को उबलने रख दिया है। अच्छा, जब ये पानी जैसे पकना शुरू हो गया है तो इसको हम चावल इसके अंदर डाल देंगे। जैसे पानी गर्म हो गया है तो हमने चावल इसमें डाल दिए हैं, ठीक है। और इसको अब हम हल्की आंच में पकने देंगे। 2 लीटर पानी है, इस पानी को इतना पकाना है कि ये 1 लीटर रह जाएगा। ठीक है, आपने इसको चढ़ा दिया। इसमें करना क्या है, आपने इसमें डालना है 1/4 चमचा दालचीनी, ठीक है, आधा चमचा ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा या काला ज़ीरा। काला ज़ीरा ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप सफ़ेद भी डाल सकते हैं, ठीक है। और इसमें 1 चाय का चमचा डालेंगे अजगर नागोरी। अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप ना डालें, ठीक है। 3 चीज़ें डाल दी आपने। इसको आपने हल्की आंच पे पकने रख दिया है। तकरीबन ये इतनी देर पकेगा कि जो पानी है 2 लीटर, ये 1 लीटर आधा रह जाएगा। अच्छा, जब ये आधा रह जाएगा, अभी मैं आपको सिर्फ दिखा देती हूँ, अभी तो पक रहा है। तो जब ये आधा रह जाएगा तो उसको हमने छान लेना है, और छानना चाहें तो छान लें, वरना उसको आपने निकाल के इसमें लेमन डालना है। ठीक है। लेमन डाल के ये जो है सिर्फ आपने दिन में तकरीबन 1 से 2 कप पीना है, ज़्यादा पीने की ज़रूरत नहीं है। जिनका बीपी बहुत हाई होता है उनको अल्टरनेट डेज में पीना है, वरना जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको लाजमी आप दिन में दें। इससे एक बहुत मतलब आपकी भूख भी कंट्रोल होती है। ये भी नहीं कि हमने इसके साथ कुछ और लेना है। दिन में जस्ट 1 दफ़ा आपने पीना है। अगर सुबह आपने लंच ले लिया, दोपहर में लंच लिया, या कोई और सूप ले रहे हैं, तो इसको इवनिंग में जैसे सहपहर के टाइम नीम गर्म पी लें। ठीक है। और ये आपको इतना स्ट्रॉन्ग रखता है। अगर आप इसको अपने ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, लाइक इस तरह से कि साल में मतलब 1-1 महीने करके 4 महीने, 4 सीज़न है और 4 महीने आप इसको पीना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह आपको कुव्वत मुदाफ़ियत जिसे कहते हैं इम्यूनिटी, वो कभी आपकी वीक नहीं पड़ेगी। ये ब्राउन राइस की वजह से, और ये ब्राउन राइस, और इसमें हमने डाला है कुछ भी। अगर आप कुछ भी नहीं डालना चाहते, जस्ट आपने ब्राउन राइस बॉयल करने हैं, पहले उसको रोस्ट करना है, फिर अच्छी तरह से उसको पकाना है। अच्छा, टेस्ट के लिए हम चावल ना खा लें, हमें चावल पसंद है, क्योंकि चावल तो लोग खाते ही हैं ना। बिल्कुल खा सकते। अच्छा, इसमें जो है आपको, इसमें आपका वेट नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें कार्ब्स भी होते हैं, आपको फुलनेस का आपको एक फील भी आती है। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप चिकन स्टॉक के साथ बना सकते हैं, यखनी कोई और डाल सकते हैं, लेकिन हमने इस पर सिर्फ सिंपल से एक पानी के साथ बनाया है जो कि आपके इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। और ये अपने घरों में लाजमी करें कि साल में अगर 4 सीज़न है तो 4 महीने बना लीजिए। सर्दी में 1 महीने, गर्मी में, बाहर में, और इस तरह से 4 दफ़ा पी लेंगे 4-4 महीने के। बहुत आसान है ये, कुछ भी नहीं है। और ये देखें, इस वक्त कह रहे हैं स्टीम लेना भी बहुत अच्छा है आपके लिए। इस वक्त ये भी कह रहे हैं कि लाइक ठंडा पानी ना पिएं, नीम गरम या इस तरह का जो ये पानी है उबला हुआ सूप के शक्ल में, ये आप पी सकते हैं। जो शानदेह कहवे इस तरह की। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, अब हम आपकी तरफ आ रहे हैं डॉक्टर बिल्किस, आप क्या ड्रिंक बता रही हैं इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, बिल्ड करने के लिए? जी, मैं बता रही हूँ इमली आलू बुखारे का शरबत। अच्छा। हर मतलब कि विटामिन सी का ख़जाना है। बिल्कुल। तो बहुत आसान है, मतलब कि अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता तो ये ऐसी चीज़ें होती है हर कोई अपने घर में लाकर रखता है। जैसे बिरयानी में डालने के लिए आलू बुखारा सबके घर में होता है, और इमली भी बहुत सारी हैदराबादी खानों के लिए हर घर में मौजूद होता है। क्योंकि अभी आप लोग बाहर नहीं जा सकते, घर में जो आपकी चीज़ें हैं तो उनको यूटिलाइज़ कीजिए। और आप जो है इमली आलू बुखारे का शरबत बनाना बहुत आसान होता है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, इनको लेके पका लेते, पकाने के बाद बनाते। अच्छा, क्या रेशियो क्या रखें इमली का? इक्वल। अच्छा, लेकिन मेरा तरीका ये है, क्योंकि विटामिन सी अगर आप इसको मतलब पकाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, तो कभी भी पकाएं नहीं, भिगोएं। अच्छा, भिगोएं। आप भिगो लें, भिगोने के बाद जो है फिर आप मिक्सिंग कर लें। वो मैं बता देती हूँ किस तरह करना है। जैसे हमने इमली भिगो ली थी, तो भिगोने के बाद 2 बड़े चम्मच मैं इमली के ले लूँगी, ठीक है। ठीक है। और अगर गुड़ हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो घर में सबके चीनी तो है, आप 1 चम्मच चीनी ले लीजिए,
इसमें नमक भी डलता है। अच्छा, सही है, आपने पिंच नमक डालना है, ठीक है, और आपने पिंच ही जो है आपने काली मिर्च डालना है। ठीक है, ठीक है, काली मिर्च आजकल ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि काली मिर्च का मोड ऑफ एक्शन ये होता है कि जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं उन चीज़ों को ब्लास्ट करके हमारे ब्लड का हिस्सा बनाता है, हमारे खून का हिस्सा बनाता है। बहुत सारी चीज़ें हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम मिसाल के तौर पर हल्दी वाला सब ने कहवा बना के पीना शुरू कर दिया, अगर उसमें भी काली मिर्च आप डाल लेंगे तो हल्दी की इफादियत आपके ब्लड में शामिल हो जाएगी और जिगर में चली जाएगी। तो काली मिर्च का इस्तेमाल आजकल बढ़ा दें। जैसे आपने कलौंजी का कहा, जैसे आप कलौंजी अब जैसे हम चुटकी लेते तो उसमें 7 दाने आते, तो उसमें जैसे हल्का सा ऐसे करके काली मिर्च का हाथ लगा लिया और चुटकी आपने ले लिया, तो वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, ये मिला लिया। अच्छा, मैंने अदरक यहाँ काट के रखा है। जूस लेना, जूस ले लीजिए, वैसे इस तरह करके डालना हो ये कर लीजिए। और यहाँ पे आलू बुखारा भीगा हुआ है, इसको अच्छी तरह भिगोकर मसल कर इसका जूस निकालना चाहिए। निकल आया, ये भी आपने 2 चम्मच डालना। ठीक है, रात को ही आलू बुखारे अगर भिगो देंगे जी, ज़्यादा अच्छा जी जूस बिल्कुल निकल बिल्कुल, पाएगा। क्योंकि अभी भिगा हुआ नहीं था इसलिए, अभी आके भिगाया तो थोड़ा सा ये हुआ। अब इसमें आपने डालना है पानी, आपका शरबत तैयार हो गया। ठीक है, ठीक है, मतलब इस वक्त हमने 2 चीज़ें सीखी। एक तो हमने राइस का सूप, ठीक है, वो बनाना सीखा, ब्राउन राइस का, और दूसरा इमली और आलू बुखारे का शरबत हमने सीखा आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, विटामिन सी का ख़जाना। एक छोटा सा वक्फा ले रही हूँ, वक्फे के बाद फिर हम इस तरफ भी चलेंगे। ये भी हमें विटामिन सी या इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए कोई ना कोई ड्रिंक बताएंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे लोगों को सैनिटाइजर्स नहीं मिल रहे हैं मार्केट में। सैनिटाइज़र आप खुद घर में कैसे बना सकते हैं अगर आपको नहीं मिल रहे, ये भी हम आपको सिखाएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ, घर पे रहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज निदा यासिर आपके सामने गुड मॉर्निंग पाकिस्तान का एक स्पेशल एपिसोड लेकर आई हैं। ख़ास तौर पे देखें, ये मेरी भी कुर्बानी है और मेरे टीम की भी कुर्बानी है, मेरे जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी कुर्बानी है कि हम अपने घर को छोड़ रहे हैं आपको अवेयरनेस देने के लिए। तो आप अपने घर पे बैठिए, आप अपने घर पे रहिए। ख़ास तौर पे मैं ख़वातीन को ये ताक़ीद तलकीन करना चाहूँगी, अगर वो मुझे कुछ समझती हैं, अगर अपने मैके वाली वाकई मानती हैं, तो प्लीज़ रोकिए अपने घर के मर्दों को निकलने के लिए। और आप ही ये काम कर सकते हैं, क्योंकि कभी ये टहलने निकल जाते हैं, कभी जी अच्छा जी हम दुकान से कुछ लेकर आ रहे हैं और फिर वहाँ जाके गप्पे शप्पे शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ज़रा आप कंट्रोल करें। ऑफिसेस तो बंद हैं, लेकिन वो उनको जो घर पे बैठ के बोरियत होती है, इसका कोई इलाज निकालें, कुछ ऐसा करें कि ये बोर हुए बगैर घर पे बैठ जाए। मैं तो यही, मोहल्लों में क्रिकेट खेली जा रही है, हाँ, भरपूर तरीके से। हाँ, वॉक पे जा रहे हैं जी, अच्छा चलिए जी वॉक पे चलते हैं जी, सारे दोस्त मिलकर वॉक पे जा रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट ऑन। ये सोशल डिस्टेंसिंग जो है इसके बारे में सब कह रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि आप एक दूसरे से दूर रहना। हम भी ऑन स्क्रीन खड़े हुए तो हमने अच्छा खासा फासला, नहीं तो मैं चिपक के जाके खड़ी हो जाती थी इन लोगों के पास जब हम नॉर्मल डेज़ में जब शोज़ कर रहे होते। तो प्लीज़ ये मैसेज कन्वे करने के बाद हम आपकी इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई चीज़ें आपको बता रहे हैं जो आप लिख कर नोट करें। किसी दिन इनका नुस्खा पिला दें, किसी दिन उनका नुस्खा पिला दें, और इस तरह जो आपके पास डिफरेंट वैरायटी ऑफ ड्रिंक्स और इम्यून सिस्टम की चीज़ें बूस्ट करने की आपके पास आएंगी। जी हकीम रज़ा इलाही साहब, आप क्या बताने वाले हैं? अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने जो है हमारे लिए शिफा के लिए शहद जो है वो बिल्कुल अता किया है। बिल्कुल। और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि आपके लिए शिफा के 2 मज़हर हैं, एक शहद और एक कुरान। इस वक्त कुरान, जैसे आप कह रही थी कि सूरह रहमान सुनने से जो है बहुत सुकून मिलता है जी। तो इस वक्त शिफा के लिए इस्तग़फ़ार भी ज़रूरी है और आप कुरान की तरफ भी रुझान ज़्यादा करें। बिल्कुल। ठीक है। दूसरी बात ये कि शहद का इस्तेमाल भी इसमें इंतहाई मुफीद है। एक चीज़ है सौंठ, ठीक है,
दूसरी है फलफल दराज। ये क्या है और ये किधर से मिलेगा? हाँ, ये सौंठ अभी तो मिलना अमूमन मुश्किल तो नहीं होगा थोड़ा? नहीं मुश्किल नहीं होगा। हाँ। सौंठ जो है वो तो सौंठ ना भी हो तो आप अदरक भी इस्तेमाल कर सकते ठीक हैं। है। अदरक सूखी हुई है। हाँ। अगर गीली अदरक है तो आप उसको थोड़ा सा ओवन में रख लें, वो खुश्क हो जाएगी। अच्छा। ठीक है, आपने अदरक ली, सौंठ ली और दूसरा इसके साथ ली काली मिर्च। अदरक और सौंठ तो एक ही बात एक ही हुई। चीज हो गई। दूसरी चीज दूसरी है फलफल दराज। फल दराज जो है हाँ। इसका ये- मिलना अभी थोड़ा मुश्किल नहीं होगा? नहीं, अगर मुश्किल है इसका तो इसमें आप काली मिर्च की मिकदार डबल कर सकते हैं। अच्छा, ठीक बढ़ा सकते हैं। ठीक है। ठीक है, जैसे हमने फलफल दराज ली 3 ग्राम, सौंठ ली 3 ग्राम, ठीक है, और इसके साथ हमने काली मिर्च ली 3 ग्राम। तीनों को हमने अच्छी तरह से बारीक पीस लेना है। बिल्कुल बारीक पीसने से, असल में ये आयुर्वेदिक एक नुस्खा है जिसको तरकट्टा कहा जाता है। तरकटा। तरकट्टा ये गले के टॉन्सिलिस, सांस का निज़ाम, नज़ला, ज़ुकाम और नमूनिया जैसी जो अलामतें हैं उनके लिए इंतहाई मुफीद है और माना गया है इसको। तो हमने ये किया है कि 1 चम्मच लिया शहद, ठीक है, 1 गिलास पानी में हम 1 चम्मच शहद लेंगे और इसके साथ हमने 1 पिंच के बराबर, ये बच्चे भी जो है आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे बच्चे भी, ठीक है। और जिनके घर में शहद नहीं है, अगर इनके घर में, हर किसी के घर में शहद नहीं है तो गुड़ का शरबत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना कोई सा भी सिरप या मशरूब जो अमूमन पिया जाता है जी। उसमें भी आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते ठीक हैं। है। ठीक है, हमने तरकट्टा जो कि ये नुस्खा मैंने बताया 1 चुटकी के बराबर लेना है। और अगर तरकट्टा नहीं मिलता तो 2 चुटकी काली मिर्च ले लें। हाँ, अगर आपको फलफल दराज नहीं मिलती तो आप काली मिर्च की मिकदार तरकट्टा बढ़ाएं। और फलफल दराज अलग चीज है। तरकट्टा असल में एक नुस्खे का नाम है, जो अच्छा। कि सांस और इस जो नुस्खा है उसका नाम तरकट्टा है। अच्छा, इस नुस्खे का नाम तरकट्टा है। तरकट्टा है, ठीक है। और ये आयुर्वेदिक नुस्खा इसमें है। शहद डाला पानी में, पानी में शहद डाला हमने। फलफल दराज हाँ। अगर नहीं है तो उसकी जगह हमने 2 पिंच ऑफ काली मिर्च डाली। काली मिर्च मजीद डालें। ठीक है। अच्छा, फिर और इसको आप बिल्कुल मिक्स कर लें अच्छी तरह से। नहीं, एक और चीज भी तो आपने डाली थी, सूखी अदरक, सूखी अदरक, सौंठ का पाउडर, वो होता है घरों में। देखिए, सौंठ, काली मिर्च, फलफल दराज, अगर फलफल दराज नहीं मिलती तो आप सौंठ लेंगे 3 ग्राम, यानी 1 चम्मच सौंठ का ले लें, जी। 2 चम्मच काली मिर्च के ले लें। ठीक है। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छा। बिल्कुल बारीक होना चाहिए। उसके बाद आपने एक शरबत बनाया 1 चम्मच शहद से 1 गिलास पानी में। उसके बाद आपने थोड़ा सा 1 चुटकी के बराबर, 1 पिंच के बराबर आपने पानी में उसको शामिल कर दिया। किसको? जो मुरक्कब हमने बनाया। अरे बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। शहद आपने डाल दिया, हाँ। और आपने सौंठ हाँ। और फलफल दराज हाँ, और काली मिर्च, हाँ। काली मिर्च डबल करके, अगर फलफल दराज ना मिले मिला तो आपने इन 3 चीज़ों को पाउडर बना के और उसकी पिंच आपने पानी में मिलाई। अब मैं समझी हूँ। जी, जी। इतनी देर बाद, मतलब मुझे लग रहा है मेरा दिमाग भी लॉकडाउन हो गया है ना, ठीक है। परेशानी से। यह मुझे समझाने में शायद दिक्कत हो रही है। शायद ठीक है। आप भी डर रहे हैं, डर हाँ, के हाँ, मारे, डर के मारे कहीं से कहीं निकल गए। हवास बाख्ता हो रहे हैं। जी। लेकिन ये है कि आप शहद अगर आपके घर में ना हो तो आप गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ। वरना घर में कोई भी जो शरबत है, मशरूब है, जो आप इस्तेमाल करते हैं वही आप ले लें, और उसके साथ आप ये थोड़ा सा मिला के 1 पिंच के बराबर ये सुबह खाली पेट पी लें या दिन में किसी भी वक्त पी लें। ये बच्चे भी शौक से पी लेंगे। ये खसूसन इस अमराज के लिए मुफीद है जो गले आना, जैसे टॉन्सिलिस हाँ, आना, वो समझ आ गया। सांस का निजाम, ये वाली चीज इंसान- समझ आ गई थी माशाल्लाह। 4 दफा तो आपने रिपीट हाँ। की है ये टॉन्सिलाइट्स और हाँ। बाकी सब चीज़ के लिए। ठीक है जी, आइए आपकी तरफ आते जी हैं। जनाब, हम आते हैं इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए मैं एक बहुत ही शानदार सा जूस बनाने जा रही हूँ। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो घर में बहुत वीक होते हैं, उनका क़ुव्वत मुदाफ़ियत उनकी बहुत कमज़ोर होती है। और बिल्कुल प्रोग्राम के आगाज़ में भी जैसे आपने कहा कि कुछ फैमिली के लोग ऐसे होते हैं जो हर सीज़न का मुकाबला कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि बरसात की पहली बूंद पड़ी उनको छींके शुरू हो मतलब गई। आपको पता होता है आपके इर्द गिर्द पे कौन है जो मजबूत है, कौन है जो नाजुक मिजाज है। उनकी फितरती थोड़ी नाजुक मिजाज होती है। और इस इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए विटामिन सी का हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार बिल्कुल, है। no doubt। और विटामिन सी कसरत के साथ जो मौजूद है वो सिट्रिक फूड्स के अंदर है। जी, जैसे जितने- कीनो,
अपना ये ग्रेप फ्रूट, अमरूद में भी है ना जी, है ना अमरूद में, कीनू से भी ज्यादा, हरी मिर्चों में कहते हैं जी, में सबसे ज्यादा होता है। आंवला में और भी है जी। अच्छा अच्छा, और आज जो मैं रेमेडी बताने जा रही हूँ वो ये बताने जा रही हूँ कि ये जूस जो मैं आज बताने जा रही हूँ इस मौसम में ज़ाहिर है, अब आजकल तो हमारे यहाँ जो कोरोना की वायरस की जो वबा है, अल्लाह ताला इसमें हर एक को महफूज रखे, और बल्कि घर का अगर हर फर्द भी इसको 2 से 3 दिन अपना मामूल बनाकर पी ले तो अल्लाह चाहेंगे, अल्लाह के हबीब चाहेंगे, तमाम लोग इस बीमारी से महफूज रहेंगे। इसमें सरे फहरिस्त ये है ग्रेप फ्रूट यानी चकोतरा, और इसमें है लेमन। इसमें जो मैंने चीज़ों का इस्तेमाल किया, जिन फ्रूट्स का, ग्रेप फ्रूट, लेमन, और ये है इसको बोलते हैं रोज़बेरी, और उर्दू में है ये रस भरी। हमारे बचपन में हमने ये इतनी खाई है, ये बागात में लगी होती थी, हम लोग हमारे ज़माने में खट्टी होती तो आम तौर पे बहुत नहीं खा रहे होते लोग जी, लेकिन टमाटर भी कहते हैं इसको, चाइनीज टमाटर। ये रसभरी है, वो आम लोग अलग है जी, वो अलग है, लेकिन इसको भी आम लोग जो है वो ऑरेंज कलर का होता है, वो जापानी फल होता है, चाइनीज भी होता है, इसको चाइनीज कहते हैं। ये जो है रसभरी कहते हैं, इसको रसभरी कहते हैं। अब इसको जूस तो सभी निकालना जानते हैं, हर एक निकालता है, जूस पी लेता है, लेकिन अब ये जो हम जूस बनाने जा रहे हैं, ये हम बनाने जा रहे हैं इम्यून सिस्टम की मजबूती के लिए, बीमारी से बचने के लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैंने ये आटा गूंदा है, और इसको यहाँ पर आप थोड़ा सा अपने घर में आटा गूंदेंगे, इसको ऐसे पतला करेंगे, और आपके घर, और ये इतने बड़े साइज़ का हमें लेना है, क्योंकि ग्रेप फ्रूट के बहुत सारे साइजेस आते हैं, छोटे भी आते हैं, बहुत बड़े बड़े भी आते हैं। आपको इतना बड़ा लेना है, और इसके ऊपर आपको आटे का लेप कर देना है। आटे का लेप करने के बाद इसको पतली सी रोटी बनाकर, और इसको हम आटे का लेप कर देंगे, और इसको आटे का लेप करने के बाद इस ग्रेप फ्रूट को हम, आटा थोड़ा और चाहिए होगा, रोटी कम पड़ गई है हमारे पास, हमारे पास हर चीज़ का इंतजाम। अच्छा, फिर ये करने के बाद क्या होगा? मैं आपको बता रही हूँ। इसको फिर हम लपेटेंगे, बिल्कुल इसी तरह हम लेमन को भी उसके अंदर लपेट लेंगे, आटे के अंदर छोटा सा लेमन होता है, लपेट लिया, और उसके बाद मलमल का एक टुकड़ा लेकर उसमें मलमल के कपड़े का टुकड़ा है ना? हाँ, मलमल के कपड़े का एक टुकड़ा लिया, और इसके अंदर आटा चढ़ाने के बाद हम इसको बंद कर देंगे, इसमें रैप कर देंगे। टेप लगा दें या क्या करें? हाँ, रैप लगा दें, रैप कर दें इसको ऐसे। वो जो होती है, टेप ना भी करें कोई मसला नहीं है, हम इस तरह से धागे से इसको बांध। अच्छा जी, ये हमने इसको बांध देना, और पानी उबलता हुआ अपने पास रखना है पतीली में, और इसी तरह ये लेमन, ग्रेप फ्रूट, और ये हम लेंगे लेमन, आमला नहीं, आमला नहीं, सॉरी, ये रेसबेरी, लेमन लेंगे। अच्छा, रेसबेरी को अभी छू भी नहीं रहे जी, ये दोनों चीज़ें, इसके ऊपर भी हम आटा इसी तरह लपेट करके, और इसको हम डाल देंगे उबलते हुए पानी में आधे घंटे के लिए। फ्राइंग पैन में नहीं, उबलते हुए देगची के अंदर पानी में भर के इनको इस तरह करके, पानी होगा? आधी देगची हो कि ये उबल जाए, कि पूरा डिप भी हो जाए। हाँ, डायरेक्ट ना हो, पूरा डिप हो जाए, उबाल आए इसमें, ऐसे करके चूल्हा फिर बंद कर दीजिए। ठीक है। जब नॉर्मल पानी हो जाए तो आप इसको निकाल लीजिए। ठीक है। निकालने के बाद इसका एज यूजुअल जिस तरह हम जूस निकालते हैं, मैंने निकाल कर रख लिया है ग्रेप फ्रूट का जूस और एक उबले हुए लेमन का जूस। डायरेक्ट नहीं उबालना है, उससे इसकी सारी उफादियत खत्म हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हमने ये 8 से 10 रसभरी वही ब्लेंडर में डाली ओके। जी, 8 से 10, और ये आजकल बेशुमार कसरत से मौजूद हैं, और ये इसका भी ये सीज़न है, अल्लाह हम पर मेहरबान है। तो ये जो इस मर्ज़ की दवा है, इस तकलीफ़ में हमें इस्तेमाल करना है, इस मौसम में अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो अल्लाह ने ये। अच्छा, मुझे एक बात बताएं जी, आपने ग्रेप फ्रूट और लेमन का जूस डायरेक्ट क्यों नहीं निकाला, क्या वजह है? जी, डायरेक्ट ये दवा बना रही हूँ मैं। अच्छा। ये जूस जो है ये दवा है, और डायरेक्ट जब हम लेमन जूस पीते हैं या ग्रेप फ्रूट पीते हैं तो जितने भी विटामिन सी के फ्रूट्स होते हैं वो तुर्श होते हैं, खट्टे होते हैं, और कुछ लोगों को डायरेक्ट खट्टा गला पकड़ लेता है। बिल्कुल जी, नज़ला गिरता है जी, उनको ये चीज़ ज़रा तकलीफ देती है। जी, अगर डायरेक्ट वो इस्तेमाल करते हैं तो उनका गला बंद हो जाता है, गले, और उनको फायदे के बजाय ऐसा लगता है कि जैसे मुझे नुकसान हो गया। मतलब लाइक जैसे इमली है, इमली में विटामिन सी है, जो इमली हम खा लें, नहीं मैं कह रही हूँ इमली है तो मजे का भी लगता है, तो इसमें विटामिन सी होता है, मगर इमली अगर हम डायरेक्ट खाएं तो हमारा गला बंद हो जाता है।
ओके, तो मैं आपको रिपीट करके बता रही हूँ जो अभी ईरानी आपा ने चीज़ बताई बहुत ही अच्छी है। वो लोग जिनको फ़ौरन जिनका ग्रेप फ्रूट या खट्टी तुर्श चीज़ें जो गला पकड़ लेती हैं उनके लिए ख़ास तौर पे इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने के लिए उनके लिए ये तरीक़ेकार है कि उन्होंने आटा लिया, आटे को ग्रेप फ्रूट पे पूरा लेप दिया, पूरा कवर कर लिया और उसके बाद उसके ऊपर मलमल का कपड़ा लपेट के धागे से बंद कर लिया। प्रॉपर वो जो ग्रेप फ्रूट था वो पूरा अंदर छुप गया। उसके बाद लेमन के साथ भी ऐसे ही किया, उबलते हुए पानी में इसको डाला। कितनी देर तक? बस उबल जाए 10 मिनट अच्छा, तकरीबन। पानी में डाला और उबल जाए जब पानी, तो उसके बाद उन दोनों फ्रूट्स को यानी लेमन को और ग्रेप फ्रूट को निकाल लिया। उसके बाद वो आटा हटाया और उसके बाद जिस तरह जूस निकालते हैं उसका छिलका विलका उतार के उसका प्रॉपर जूस निकाला ब्लेंडर में, साथ रसबेरी भी मिलाई और फिर इसको जूस को निकालने के बाद शक्ल दिखाएं कैसी जी होगी इसकी? बिल्कुल, ये इसका जूस है और 10 रसभरियाँ इसको रोज़बेरी भी कहते हैं, लेकिन रसभरी एक आम आपको रसबेरी, मिल जाएगा, हाँ, आजकल कसरत के साथ मौजूद है। ये 3 चीज़ें आपने ली क्योंकि इसमें विटामिन सी कसरत के साथ मौजूद ठीक है। इसके अंदर हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत अगर 1 पिंच नमक डाल लें तो अल्लाह के फजल से इसका जायका बहुत शानदार अच्छा हो भी हो जाएगा। जाएगा, बहुत खट्टा भी नहीं लगेगा। हाँ बिल्कुल, जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। काली मिर्च हमने लेनी है, वो भी बहुत थोड़ी सी कि हम आसानी के साथ पी सकें, और उसके अंदर सौंठ पाउडर अच्छा, लाजमी। अदरक भी आजकल कह रहे हैं बहुत जी अच्छा है। बहुत फायदेमंद हाँ। है, वो भी 1 पिंच हमें डालनी है Very और nice. इसको आप पी ले। अल्लाह के फजल से आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने में ये बहुत अहम और किरदार ये अदा खास करेगा। तौर पे उन लोगों के लिए है जिनको होता है ना कि हम खट्टा खाते हैं हमारा गला बैठ जाता है। जी। इस वक्त तो हमें अपना गला बिठाना ही नहीं है, हमें बहुत ख्याल करना है गले और नज़ले का। तभी तो घर में बार बार स्प्रे हो रहे हैं, बहुत सफाई रखी जा रही है, क्योंकि ये इन्हीं डस्ट एलर्जीज़ की वजह से तो नज़ला खांसी ज़ुकाम होता है। मगर फिर भी अगर आपको हो जाता है तो डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोरोना से हमें डरना नहीं है, हमें लड़ना है। कल इतने सारे डॉक्टर्स हमारे पास यहाँ आए हुए थे और वो यही बता रहे थे कि अगर खुदा ना खास्ता आपको नज़ला खांसी ज़ुकाम फ्लू हो जाता है तो अपने आप को आइसोलेट करें, अपने इम्यून सिस्टम का ख्याल रखें, आप अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, तो इंशाल्लाह आप 15 दिन के अंदर ही अंदर ठीक हो जाएंगे। मतलब बाकायदा कल जो डॉ यूनिवर्सिटी की जो आई हुई थी कल जो देखा उनको था लीड आपका करी थी प्रोग्राम। डॉक्टर जरनाज, वो बताई थी उनके बच्चे कनाडा में हैं। कनाडा में वो ट्रैवल करके, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, ऑस्ट्रेलिया से कनाडा ट्रैवल करके आए वो, तो उन्होंने हेल्थ केयर सेंटर फ़ोन किया कि भाई हमारा टेस्ट करें आके, क्योंकि हम ट्रैवल कर कर आए। तो उन्होंने कहा अच्छा वेटिंग में आप 3 दिन बाद हम आपका टेस्ट करेंगे। 3 दिन में वो थोड़े से उनको बीमार भी शुरू हो गए, फ्लू वगैरह भी हो गया, बुखार भी हो गया उनको। 3 दिन तक नहीं आए वो। उसके बाद फिर जो 8 दिन हो गए, 8 दिन के बाद उनका कहा कि अच्छा हम भेज रहे हैं, अभी वेटिंग में, लेकिन वो 8 दिन के अंदर वो सही हो गए। उनका फ्लू, उनका बुखार, उनकी हर चीज़ ख़त्म हो गई, यानी कि उनको टेस्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी। तो हम आपको बार बार ये कह रहे हैं कि फ़ोन कर करके आप किट्स ना मंगाएं। इतनी किट्स जो है वो अवेलेबल नहीं है। अगर आपको लग रहा है कोई आप बीमार हो रही हैं या कोई बुखार हो रहा है तो अपने आप को आइसोलेट करके अपना इलाज करें आप इंशाल्लाह घर में ही। यार ये तो मौसम ऐसा है कि सबको नज़ला खांसी लगता है, सर्दी से जब हम गर्मी में जाते हैं, गर्मी से हम सर्दी में जाते हैं। अभी हम वक्फे पे जा रहे हैं, अभी हम कहीं नहीं जा रहे हैं। वक्फे के बाद हम आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे और इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने के लिए, आपकी आसानी के लिए हम आपको मज़ीद टिप्स देंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम यहाँ आपके लिए घर से बाहर निकले हैं। प्लीज़ खुदा के वास्ते आप अपने घर पे ही रहिए। मुझे पता है जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वो बोरियत का सिलसिला भी बढ़ रहा होगा कि ए घर में बैठना। जब किसी को घर में बांध दिया जाए और कह दिया जाए घर से ना निकलना, तो इंसानी फितरत है, उसका दिल चाहता है कि नहीं कहीं निकलें, कहीं जाए। वरना हम तड़प रहे होते थे कि हमें छुट्टी मिल जाए, हम अपने घर वालों के साथ कोई टाइम उनके साथ बिता सकें। लेकिन जो है अब जब वो एक पाबंदी लगाई गई है तो हमारे लोग सुधर ही नहीं रहे हैं। कोई कहीं मिलकर एक साथ डब्बू खेल रहे हैं, कहीं पार्टीज अभी तक नहीं रुकी। कल मुझे किसी ने बताया एक सुजुकी को रोका गया, पुलिस ने रोका, तो उसमें पूरी फैमिली भरी हुई थी। उनसे पूछा गया आप कहाँ जा रहे हैं, तो कह रहे हैं हम पिकनिक पे जा रहे हैं। जस्ट इमेजिन इस वक्त पूरी दुनिया इतनी मुश्किल दौर से गुजर रही है, पिकनिक्स पूरी दुनिया
ज़िंदगी भर मना लेगी, लेकिन इस वक्त आप लॉकडाउन रहें, इस वक्त घर पर रहें। अच्छा, अभी हमने आपको इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए विटामिन सी और उसके अलावा भी हमने ड्रिंक्स आपको बताई। अब हम ज़रा खाने पीने की तरफ चलते हैं, ठीक है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम अपने खाने में शामिल रखें? फॉर एग्जाम्पल मैंने रायता जो है ना, हम दही नहीं खा सकते ऐसे, तो रायता अगर कोई भी खाना बन रहा है उसके साथ रायता ज़रूर रखा हुआ है कि दही बहुत अच्छी है इस वक्त आपके इम्यून सिस्टम के लिए। तो मुझे प्लीज़ आप लोग बताइए। मैं जो बना रही थी अपने रायते की बात की, हमारे जो घर में ना रायता और सैलेड ये बस रखी रहती है मेज़ पे कि आपने चलते फिरते खाना है। विटामिन सी सैलेड बना रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बनाना बहुत आसान है, सब्जियां फ्रूट सब कुछ मौजूद रहते हैं। हमने क्या है, सलाद के पत्ते लिए हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो चीज़ें घर में इजीली मिल रही हैं, सब्जियां तो मिल ही रही हैं। नहीं सब्जी वब्जी तो बंद नहीं हुई है, नहीं, सब्जी फ्रूट तो मिल रहा है। इसमें हमने डाला है पाइनएप्पल, ये टिन के भी मिल जाते हैं, टिन के ही मिल रहा है, अभी तो फ्रेश नहीं है। हाँ, इसको आपने पाइनएप्पल इसमें ऐड कर लिया, जितना भी आपको बनाना है उसके हिसाब से। अच्छा, पाइनएप्पल के साथ जो है आपने इसके चंक्स डाल के टमाटर डाल दिए हैं आपने। अच्छा, बच्चे भी सैलेड से घबराते हैं कि उनको टेस्ट भी चाहिए, तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें कीवी मैंने ऐड किया, अगर कीवी में विटामिन सी भरपूर होता है और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं इसको। हाँ बिल्कुल। अच्छा, कीवी डालने के बाद अच्छा, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है तो कीवी ना खरीदे, कीवी थोड़ा महंगा होता है, बाकी चीज़ें आप सब्जी जो इजीली मिल रहा है आप डाल सकते। अच्छा, इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा खजूर डाल। अच्छा, खजूर ज़रूर डालें, इसका टेस्ट बड़ा खट्टा मीठा हो जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है इसके ऊपर हम डालेंगे इमली का जो है पल्प डालें थोड़ा सा। हाँ, और या लेमन जूस, लेकिन मैंने दोनों चीज़ें से कि हमारे यहाँ तो थोड़ा सा तीखा खाते हैं, खट्टा खाते हैं, बच्चों को बहुत पसंद है। हाँ। तो आप ये डालेंगे। अच्छा, ये डालने के बाद थोड़े से हमने इसमें बादाम डाले हैं कि बादाम बहुत ज़रूरी है। नट्स आप अखरोट भी डाल सकते हैं या सूरजमुखी के जो बीज हैं वो भी डाल सकते हैं। अच्छा, पता है मैं सच्ची बताऊं, ये चीज़ बच्चों को खिलाने के लिए एज माँ मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, इनकी रेसिपी ये नहीं है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अगर जो बच्चे चिप्स खाते हैं ना, जब इनको सर्व करना, उनको देना हो ना, बजाय इसके कि आप अलग पैकेट बच्चों को चिप्स का पकड़ा रहे हैं, चिप्स क्रंच करके इसमें डाल दें। और उस चिप्स के चक्कर में मैंने बलाज को कितने अरसे तक, जब वो खाना नहीं खा रहा होता तो उसको हेल्दी खाना मैं कहती थी तुम्हें मैं चिप्स मिला के दूंगी, चलो मैं ये चावल और बोटी जो है चिप्स मिला के देती थी उसको, तो उस चक्कर में वो खाना खा लेता था। बिल्कुल। बजाय आप पूरा पैकेट पकड़ा के उसकी भूख मारे, उसको जंक दें, आप अपने बच्चों को ये सैलेड इस तरह खिला सकते हैं जिसमें सलाद पत्ता है, गाजर है, टमाटर है, पाइनएप्पल है, कीवी है, खजूर है, बादाम डालें। अच्छा, एक चीज़ लीमू डाला, इमली आपके ऊपर आप डालें। इसमें आखिर में जो चीज़ मैं डाल रही हूँ ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, मोस्टली घरों में मौजूद होती है, नहीं तो इसको जब भी मौका मिले ला के रख लीजिएगा। कस्तूल बहरी, कस्तूल बहरी का तो मैंने कभी नाम नहीं सुना। शीरी जो होता है उसका इनाम होता है एक कस्ती शीरी होता है, कस्तूल बहरी होता है। ये तिबी नबी का वो नुस्खा या वो कहना चाहिए मेडिसिन है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बेस्ट होती है। ठीक है। हत्ता कि जो टॉन्सिस के लिए ऑपरेशन करते तो उसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बच्चों को ये खिलाओ और उनको तकलीफ मत पहुँचाओ। कस्तूल बहरी। ठीक, इसका हम जो अच्छा वैसे खाने में कि शहद से मिला के खिला सकते हैं, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। इसको हम थोड़ा सा जो भी चीज़ खा रहे हैं उसके ऊपर आपने इसको छिड़क देना है। ठीक है। आप इसको रायते में भी डाल सकते हैं, आप इसको शहद में भी डाल सकते हैं। इसको हमने सैलेड में डाला है और ये जो है आपने घर में सैलेड तैयार है। सैलेड तैयार है, ये आप किसी वक्त भी खा सकते हैं, कभी भी बना के रख लें, आप पूरा दिन इसको खा लें। जैसे आप खाने के साथ खा रहे हैं वैसे खा रहे हैं। नॉर्मली लोग डाइट कर रहे होते हैं, इस वक्त अभी घर में लोग बैठे होते हैं ना, तो वक्तन भूख लगती है। अच्छा, अब क्या खाएं, अब क्या करें, अच्छा अब टीवी पे क्या लगाएं, तो वो ये वाली चीजें हो रही हैं। अभी मर्द भी बड़ी कुकिंग कर रहे हैं घर में, जैसे रानी आप आए तो शुगर अच्छा बताया, सबको लगा दें, आटा लगे लपेटें और है ना, एक्टिविटी है। आप बताइए क्या कोई कुछ मैं आपको बता रही हूँ, स्ट्रॉबेरीज बहुत आई हुई हैं। तो स्ट्रॉबेरी से अगर आप बीमार नहीं होना चाहते, क्योंकि स्ट्रॉबेरी आती ही स्प्रिंग के स्टार्ट में, यानी बाहर की शुरू में आती है, और बाहर जब आता है तो अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेते हैं। तो ये भी एक इम्यून बूस्टर ही है, और ये नाश्ते के तौर पे आप सुबह भी ले सकते हैं। इसके साथ आपने अगर चाय लेनी है तो ब्लैक टी लेनी है। ठीक है, मैंने क्या किया, 1 कप दही लिया है, 8 से 10 स्ट्रॉबेरीज को मैंने पीस लिया था, वो इसमें डालूंगी। अच्छा, इसमें बादाम डालूंगी, 7 से 8 बादाम है, बादाम को मैंने क्रश कर लिया था, वो इसमें डालूंगी। ठीक है, इसमें मैं अजवाइन डालूंगी, ये खा के देखिएगा, अजवाइन के साथ इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। ठीक है, अजवाइन में इसमें
1/4 टीस्पून डालूंगी। ठीक है। इसमें मैं कलौंजी शामिल करूँगी। अरे जबरदस्त। हाँ, कलौंजी शामिल सारी अच्छी करूँगी। चीजें, हाँ। जी, कलौंजी शामिल करूँगी और ब्लैक पेपर, जैसे मैंने आपको कहा है कि ताकि ये चीज़ आपकी खून का हिस्सा बनाने में मदद करे, हाँ। तो ये मैं इसमें डालूंगी। इसमें भरकर 2 चम्मच शहद डालूंगी। ठीक है, तो ये बहुत मजे की चीज जी। बनने वाली। अच्छा, ये स्ट्रॉबेरी बच्चे शौक से खा लें। ठीक है, ठीक ये अब इसको मिक्स कर लेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा स्मूदी जो आपको बीमारी से बचाने में आपकी मदद करेगा। हाँ, बिल्कुल। खट्टा मीठा होगा, बड़ा मज़े का होगा। हाँ। और ये खाइएगा इंशाल्लाह, जबरदस्त। और बीमार ना हो। बीमार ना हो। जी हकीम साहब, अच्छा जी, आप क्या बता रहे हैं खाने के लिए कुछ? मैं खाने के लिए नहीं, घर में पोछा लगाने के लिए बता। नहीं, वो पोछे वाली बात आप अब अच्छा। अगले सेगमेंट में बताएगा। अभी मैं खाने की पूछ रही हूँ। अच्छा, तो आप या तो अगर आपके पास सामान नहीं है तो मैं इधर चली जाऊँ। हाँ हाँ, इधर चलिए। ठीक है। हाँ, तरकता जनाब। आपने बताया था ना, लेकिन ड्रिंक नहीं बताई थी। हाँ जी जनाब, अब मैं बता रही हूँ आपको हाँ। बीमारी के बाद जो कमज़ोरी हो जाती है उसको दूर करने के लिए एक चाट, और ये मैं बनाने जा रही हूँ पपीते से। अच्छा। पपीते के अंदर भी पपीते में भी विटामिन सी की मिकदार होती है अच्छी खासी। कसरत के साथ हाँ। मौजूद होती जी, है। जी, और जी। पपीता ना सिर्फ ये कि हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, कुव्वत मुदाफ़ियत को जी। मजबूत करता है, बल्कि इसको खाने से बहुत सारी बीमारियां हमारी कंट्रोल बिल्कुल। आपको पता है, हमारे आम तौर पर हमारे घर में जो फल आते हैं जी। उसमें पपीते का हम इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। जी। लाइक मेरे हस्बैंड को पपीता, आम दिनों में भी उनको पपीता खाना होता है। मैं निदा ही बताऊं कि हाँ। पंजाब एक चीज़ बताना चाहूँगी, पपीते की बात हो रही है, पपीते से का जो बीज होता है, देसी पपीते के जो बीज हैं, वो रिसर्चेस, अब देखिए कोरोना वायरस तो अभी आया है, इससे पहले जितने भी वायरसेस लीवर में जो रहते हैं उसके लिए पपीते के बीज प्रूवन मेडिसिन है। पपीते के बीज क्या खाते हैं, क्या करते जी, हैं? 1 टीस्पून पपीते के बीज अगर आपको ऐसे मिल जाते देसी पपीते हाँ, के बीज, हाँ। वो खाएं। नहीं तो सुखाकर, पीसकर, पाउडर बनाकर शहद में मिला के रखें। अच्छा। सुबह शाम खाएं। ये बच्चों के पेट के कीड़ों से लेकर हर किस्म के वायरस तक, और अब वायरस के लिए बहुत अच्छा है। मैं कोरोना वायरस की बिल्कुल बात नहीं कर रही क्योंकि अब इस पर रिसर्चेज होंगी, लेकिन ये जो दूसरे वायरसेस है उसके लिए बहुत अच्छा है, आपके जिगर के लिए बहुत अच्छा है। हाँ। हर महीने में 7 दफ़ा लाजमी कर लिया करें, तो आपका जिगर भी तंदुरुस्त रहेगा, आप खुद भी तंदुरुस्त रहेंगे और मैदा भी सही रहेगा। बिल्कुल। बिल्कुल अच्छा जी, जबरदस्त। आप जी आगे, जनाब, आप हमने बता रही हैं आपके पपीते। सामने पपीता काट लिया, ये मुझे दे दीजिए ऊपर की टिपिया। ठीक है, यहाँ ले लें। जी जी जी, ये मैंने पपीता आपके सामने आधा काट लिया है, और ये कमज़ोरी दूर करने के लिए ये मैं आपको पपीते की चाट बता रही हूँ। हाँ। इसके अंदर हमने डाली है फिलफिल दराज। ये फिलफिल दराज जैसे मिर्च है, ये लंबी मिर्च कहलाती है, ये दवाओं में इस्तेमाल होती है, और इसमें भी ये वही है विटामिन जो आप सी- कहते हैं जिसको आप अगर ये ना मिले तो काली मिर्च को डबल कर दें। जी जी, इसमें बहुत तेज़ी होती है, और विटामिन सी इसमें कसरत के साथ मौजूद ठीक होती है। है, और दवाओं में इसका इस्तेमाल दवाओं को बहुत सेहत बख्शता है। तो इसमें हम डालेंगे फिलफिल दराज। मैंने ये 3 से 4 ले ली, ये फिलफिल दराज मैंने इसमें डाल ली। ठीक है। और ये सफ़ेद ज़ीरा है, ये सफ़ेद ज़ीरा है, लेकिन इसमें हम डालेंगे सफ़ेद ज़ीरे को भून कर। यहाँ पर मैंने सफ़ेद ज़ीरे को भून लिया था। ठीक है। ये सफ़ेद ज़ीरा, ये 2 चीज़ें हम इसके अंदर पीस कर डालेंगे। ये मुझे पीस कर दीजिएगा। और इसमें हम डालेंगे, ये हम बना रहे हैं कमज़ोरी दूर करने के लिए चाट। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका। सफ़ेद सिरका हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून। इसमें हमने डाला, शुगर नहीं डालेंगे हम, इसमें मीठे के लिए ऐड करेंगे शहद 1 टेबल स्पून या हस्बे ज़ायक़ा। कुछ लोग मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग मीठा कम, लेकिन अवॉइड करें इसमें आप शुगर डालने से। जी जनाब, ये हमारे पास आ गया सफ़ेद ज़ीरा और फिलफिल दराज। इसको हम डालेंगे आधा चम्मच, इस चाट में हम शामिल करेंगे। मीठे के लिए हमने इसमें डाला है शहद, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे, इस वैसे तो चाट में अमूमन नींबू डलता है, लेकिन हमने उसकी जगह खट्टे के लिए हमने इसमें ऐड कर दिया है सिरका। और इसके अंदर हम विटामिन सी से भरपूर आधे कीनू का या पूरे कीनू का भी, हम सिरके की जगह लेमन ही क्यों ना इस्तेमाल करें, क्या लगता है? एक्चुअली सिरका
खट्टा होता है हाँ। और उसके मिजाज को मोतदिल करने के लिए जब हम कीनू का इस्तेमाल करेंगे तो ये मोतदिल हो जाएगा, गले में नहीं लगेगा, नज़ला नहीं होगा, गला नहीं आएगा और खट्टा बहुत सिरका ज़्यादा भी तो खट्टा होता है। जी हाँ, सिरके को ही मोतदिल करने के लिए हम ये ऑरेंज जूस डालेंगे ताकि बहुत खट्टा ना रहे और इसमें मिठास शामिल हो जाए। लेकिन खट्टा तो ऑरेंज भी होगा। और आजकल का ऑरेंज बहुत मीठा आ रहा है अच्छा, क्योंकि हाँ। जा रहा है हाँ, और विटामिन तो आप सी इसलिए से चाह रही हैं कि आप गला ना बैठे जी। तो इसलिए जो है आप क्योंकि ये बतौर दवा हम बना रहे हैं, बतौर फ्रूट चाट तो है ही लेकिन बतौर दवा इसमें हमने मीठे में शुगर के बजाय हमने इसमें शहद शहद शामिल डाला, किया, ठीक है। काली मिर्च के बजाय हमने इसमें फिलफिल दराज शामिल की, जीरे को सफ़ेद जीरे को भून कर हमने इसमें शामिल किया और हस्बे जायका नमक ऐड करके हमने इसको एक बहुत ही मज़ेदार, जानदार और शानदार फ्रूट चाट बनाई, ठीक है। जो कि हाँ फिर भी जानदार, जानदार शानदार, उसके बाद तो गला आ जाए तो लौंग मुंह में रख के चबा लें। तो जी, उससे चलो फर्क जी। पड़ेगा। अच्छा, अब आप क्या बताएंगे कि कोई अच्छा जी, इसमें ये तो हमने बता दिया। एक छोटी सी चीज़ है कि हम अगर चाहें घर में किस तरह से हम डिफरेंट चीज़ें, जैसे आपने कहा स्प्रे वगैरह, या खाने का बताऊं कुछ? खाने का ये भी बताएं। खाने का अगले बताएं। अगले सेगमेंट ठीक में मैं है। सफाई अच्छा, और खाने स्प्रे का- और सैनिटाइजर्स के ऊपर बात। ठीक है, खाने का मैं आपको बता दूं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं नॉर्मली हमारे घर में जो मौजूद होती है। उसमें एक आंवला है, आपको जैसे एक दवा बना लें, इसको शहद के साथ हम बनाएंगे। उसमें हमने शहद लिया है, शहद में हम डालेंगे ऐसी भी कोई चीजें बता देना कि चलते फिरते हम ये खा लें, बच्चों के मुंह में ये डाल दें, उसका बहुत बुजुर्ग आसान, जो है बिल्कुल। उनके लिए ये हो कि चलते फिरते ना जैसे पूरा दिन है। दालचीनी और लौंग। अच्छा, सबसे तो आसान वो है। आप मतलब कि देखें है हाँ, ना, एक और चीज़ है जैसे मुलेठी है, वो मुलेठी भी आप बहुत किराना स्टोर से मिल जाती है। जी, जी, आप जी, थोड़ी जी। सी मुलेठी लें हाँ। और थोड़ी सी मेंथोल टॉफियाँ वगैरह जो हाँ, मिल ये जाती हैं, अच्छा, ठंडी अच्छा। टॉफियाँ, हाँ। इनको दोनों को मिक्स कर लें। हाँ। आप उसमें थोड़ी सी किशमिश वगैरह डाल के उसकी खजूरें, हल्की सी किशमिश। आप जो खजूर या किशमिश उसकी एक गोलियां सी बन जाएंगी, बच्चे आराम से चूस भी लेंगे हाँ, टॉफी वो की टाइप उनको पे। खिला दें, उनको खिला दें। ताकि उनके गले वाले सेफ रहे गले ना। भी सेफ हाँ, है। लेकिन इसमें मिंट वाली कोई भी चीज़ शामिल करना ज़रूरी है। बिल्कुल। बाकी है कि पुदीने का, जैसे कहा दालचीनी, पुदीना, दालचीनी और अदरक, इसका कहवा अपने घर का रूटीन रखें। पुदीना, दालचीनी और अदरक। सिर्फ ऐसा बड़ा मिंटी सा फ्लेवर आता है, आपका गला भी साफ रहेगा। और कहते हैं ना गर्म पानी पीना है, तो आपने एक रूटीन बना लेना, दिन में 1 कप तो लाजमी सबने पीना है, चाहे दिन में दोपहर में पी लें या शाम को सोते वक्त पी लें। शहद के अंदर कलौंजी और आंवला पाउडर डाल के रख लें। हर कोई हर वक्त कुछ नहीं खाता, जैसे आपने एक चुटकी लेके चटा देना है, तो उससे भी है कि उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहेगी और अल्लाह ना करे कोई वायरस वगैरह कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई बैक्टीरिया भी होता है, तो वो उससे सेफ रहेंगे। तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो आराम से इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। इसके अलावा एक चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुलेठी तो रखी हुई है, दालचीनी, सलाजीत अगर घर में है, मोस्ट सलाजीत, सलाजीत। तो वो रेगुलर नहीं करनी है। आपने हफ्ते में अगर एक दफ़ा भी थोड़े से दूध में डाल के घर के सलाजीत हमारे पास है रखी? हाँ, ये रखी हुई। दिखा दें जरा कैसे है। उसमें ये कि सिर्फ ज़रा भूल जाती हूँ मैं, आपके करीब आने लगती हूँ, फिर याद आता है मुझे कि ये उसमें ये distance है। कि ज़रा सा, बिल्कुल ज़रा सा उसका जो गोंद होता है, ज़रा सा तोड़ के दूध में इसको हल्का दिखाएं सा, जरा इसको प्रोमिनेंट करें, सलाजीत कैसा होता है। ऐसा। हाँ, अच्छा, इसको क्या करें सलाजीत को? इसको देखिए जैसे तो एक गोंद होता है, इसको गर्म करेंगे तो हो जाएगा। इसको तोड़ लें, इसको ज़रा सा गर्म करके ठीक हम है। तोड़ लेंगे, तो उसको माश की दाल के बराबर ज़रा दूध सा में पका- डाल के पकाएं। दूध में डाल के उसको पकाएंगे, वो जैसे पक जाएगा, तो 1 कप दूध में पका लें। ये हफ्ते में 1 दफ़ा अगर पीना शुरू कर दें, घर के बुजुर्गों को, बच्चों को भी देना चाहिए। ये रोज़ाना नहीं पिया जाएगा, हफ्ते में 1 बार या 2 बार। अच्छा, तो ये लेकिन बहुत Immune आपको system boost बहुत करता है। ज़्यादा आपके जिस्म की कमजोरियों को दूर करता है। बेस्ट चीज़ है ये, अच्छा, कि ये आप और ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करना है। हाँ, तो ये आप बना क्या के कह रख रही लें। हैं? मैं कह रही हूँ है तो एक जड़ी बूटी, हाँ। लेकिन मैं अपने भाइयों से, पंसार हजरात से एक बात कहूँगी, अल्लाह के लिए इसको महंगी मत कर दीजिए। नहीं, क्या है, खुदारा क्या? महंगी मत कीजिएगा। ये क्या है? ये ग्लू है, ग्लू सब्स कहलाता है या ग्लू कहलाता है। हमारे मुल्क में आसानी से मिल जाता है, बेल है, दरख्तों पे चढ़ता है और ये नंबर 1 इम्यून बूस्टर कहलाता है। चाहे बच्चों की कोई दवा बने, चाहे बड़ों की कोई दवा बने, इससे ये रज़ा भाई भी बताएंगे कि हर मतलब कि बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, नकाहत, थकावट, खुश्क खांसी, हर चीज़ के लिए इसको अगर आप सर्च करना चाहें तो आप नेट पे जाकर या गूगल कर सकते हैं, गुड्डू ची के नाम से। गुड्डू ची? गुड्डू जी, गुड्डू जी? हाँ, गुड्डू ची के नाम से भी गिलो आप के नाम इसको, से हाँ, भी, किसके? ग्लो ग्लो, ग्लो के नाम से भी, स्पेल करें जरा, ग्लू। ग्लू ग्लू, के नाम हाँ, से। GLUE, हाँ। हाँ। तो कोई और ग्लू आ जाएगी?
हाँ आ जाएगी, लेकिन अगर हर्ब्स में जाए गुडूजी लिखेंगे तो आ जाएगा। हाँ ठीक है, इसको महंगा नहीं करना है और अपने घर में ला के रखें। खाएं पिए कैसे? मैं आपको बता देती हूँ। 1 से 1.5 इंच लेना है इसको। हाँ। आजकल के हिसाब से बता रही हूँ कि आपने क्या करना है। आपने इसको जैसे उबाल लिया, जैसे ये तो खाली है, यही इतना सा इसको हल्का सा आपने डाल दिया। इसमें जो है कलौंजी में शिफा है, आपने कलौंजी लाजमी डालनी है। आपने इसमें चाय की पत्ती, जो आम घर में चाय की पत्ती है वो आपने डालना है, और जो है मुलैठी आपने इसमें शामिल करना। ठीक है, ये आपका इम्यून बूस्टर टी बन गया। इसको बच्चों को भी दें, बड़े भी लें, और मैंने दरख्वास्त की है, हो सकता है मेरे पंसार भाई मान लें और इसको महंगा ना करें। इसको 2 कप पानी में इतना उबालें कि ये 1 कप रह जाए। जब ये 1 कप रह जाए तो आपने करना क्या है, आपने इसमें नमक डालना और शहद डालना है, चीनी नहीं डालना है। इसमें नमक लाजमी डालिएगा। तो ये बड़ा अच्छा इम्यून बूस्टर टी बन गया। और ये चाय बन जाए। जी बिल्कुल। ये आप दिन में कितनी दफ़ा पिए? 2 दफ़ा। 2 दफ़ा पिए और है ना, बच्चों को हाफ कप दें, हाफ कप दें। और आप गूगल करेंगे आपको पता चलेगा कितनी अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर जिसने हर्बोलॉजी पढ़ी है उसको पता है कि हम इसको अगर रैंकिंग देते हैं तो नंबर 1 देते हैं इम्यून बूस्टर बूस्टर के तौर। जी जनाब, एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं। वक्फे के बाद हम इन सब से आपको कुछ ऐसी चीज़ें पूछ के बताएंगे। आजकल सफाइयाँ ज़ोरों पर हैं, हर किसी के घर में सफाइयाँ हो रही हैं, हर कोई लगा हुआ है चीज़ें साफ़ करने में। बहुत अच्छी चीज़ है, इसको आपने प्रैक्टिस बनाना है इंशाल्लाह आगे चल कर भी। तो अगर सैनिटाइजर्स आपको बाज़ार से नहीं मिल रहे हैं, कोई ऐसी सफाई की चीज़ें जो आपको मैसर हैं, उनसे आप कैसे कैसे डिसइंफेक्ट कर सकते हैं अपने घरों की चीज़ों को। वही बात है ना, आपका घर आपका किला है, उस किले को कैसे मजबूत बनाना है, ये हम आपको ब्रेक के बाद बता रहे हैं। हम यहाँ आपके लिए आए हैं, अपने घर से हमारे लिए कहीं नहीं निकलना। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक खूबसूरत सुबह और एक ऐसी सुबह जिसमें एक नई उम्मीद के अल्लाह करे कि जो अगली आने वाली सुबहें हैं वो हमारी फ्रेश और सेहत से भरपूर हों, और अल्लाह मियाँ सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हम यहाँ घर से निकल कर आए हैं आपकी खातिर, मगर आप अपने घर में रहें। और यहाँ आपको इम्यून सिस्टम बूस्ट करने की बहुत सारी हमने तरकीब बताई, सब ने, सारे एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी बेस्ट चीज़ें आपसे शेयर की। अब देखें, इम्यून सिस्टम तो स्ट्रॉन्ग होगा ही जब आपकी नींद पूरी होगी, जब आप अच्छा खाएंगे, लेकिन साथ जब आप जिस जगह आप बैठ रहे हैं, जिस जगह आप रह रहे हैं, चाहे वो ऑफिस हो जिसमें आपको ज़रूरी जाना पड़ रहा है अपने लोगों को सर्व करने के लिए, या आपका घर हो, उसको किस तरह डिसइंफेक्ट करें। बहुत सारी मार्केट्स में चीज़ें ख़त्म भी हो गई हैं, आप लेने जा रहे हैं, आप भाग रहे हैं, आपकी सफाई आप बेहतरीन तरीके से करें, लेकिन ख़त्म भी हो गई हैं। आप कैसे अपने घर में बेहतरीन सफाई की चीज़ें बना सकते हैं, वो मैं आपसे पूछने वाली हूँ। क्या आप बना रहे हैं? अच्छा, हम अभी बना रहे हैं, जैसे सैनिटाइज़र आपने देखा होगा हर कोई बता रहा है, बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, सबने बताया, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो अल्कोहल फ्री और इजीली हो। हाँ, ईजी होता है, हर किसी के एक्सेस में जेल या अल्कोहल नहीं है। हाँ। अच्छा, हम जो सैनिटाइज़र बना रहे हैं ये बहुत ही आसान है। इसमें हमने सबसे पहले लिया है पानी, तकरीबन 1 लीटर पानी ले लिया है, उसमें हमने नीम डाला है, लुबान डाला है और काफूर डाला है। अच्छा, इनको पकने रख दिया। नीम, लुबान और काफूर, ठीक ये है। आराम से, काफूर भी नॉर्मली घर में होता है। ये नीम- तीनों बराबर है रेशो इसका? बस जैसे आपने 1 लीटर पानी के अंदर तकरीबन 1 मुट्ठी भर नीम के ताज़ा पत्ते डाल दिए, ठीक है, और 1 से 2 चौकी काफूर ले लें या गोली ले लें, वो आपने क्रश करके डाल दी है। और वो फिनाइल की गोलियां भी होती हैं, वो भी आप डाल सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते हैं। उसकी जगह और थोड़ा सा हमने लोबान डाल दिया, अगर घर में मौजूद है। लुबान क्या होता है? इस तरह से तो लोबान जलाया जाता है। अच्छा, ये दिखाएंगे जरा प्लीज। लुबान इस तरह होता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मिल जाता है लोबान, लेकिन नहीं है तो कोई मसला नहीं। आपने 2 चीज़ें अच्छी तरह इसको पकाना है। ठीक है। इतना पकाना है कि पानी जो है तकरीबन 1/4 रह जाए। अच्छा, ओके। इसको अच्छी तरह से अर्क निकल आए। जब ये ठीक है। पानी पक जाए, मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता देती हूँ ताकि इजी हो जाए समझना। समझे, पानी पक गया है, हमने ये पानी जो इसका तैयार होगा अर्क सा, वो हमने निकाल लिया। छाना है हमने? नहीं, ज़रूरत नहीं है छानने की, चाहे तो अच्छा। छान लें। हाँ, ये सब चीज़ों के बीज आ रहे हैं। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमने डालना है पहले ग्लिसरीन, ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। अच्छा, ठीक है।
तकरीबन 1 लीटर पानी में चौथाई हिस्सा का मतलब 1 गिलास रह गया। ठीक है। तो 2 चमचे आपने ग्लिसरीन डाला है। ठीक है। ग्लिसरीन डाल के इसमें हम डालेंगे बर्गामोट ऑयल। बर्गामोट ऑयल, अच्छा ये शॉर्ट नहीं होंगे, ये तो आपको मिल ही जाएंगे आराम से अगर मिल जाते सैनिटाइजर हैं, शॉर्ट नहीं तो ऑरेंज ऑयल मिल जाता है। बर्गामोट लेकिन डालें आप। बर्गामोट या ऑरेंज ऑयल, ठीक, ये डालिए। और इसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज़ के मुकाबले, ऑरिगानो ऑयल। ऑरिगेनो ऑयल, ऑरिगेनो ऑयल जो है आपने डालना। अच्छा, ये इसमें होता है कार्बाकरोल के नाम से एक सब्सटेंस होता है, और ये दुनिया के हर तरह के बैक्टीरिया और वायरस को किल रखने की सलाहियत रखता है। अच्छा। अगर आप इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, इसको हम डिफरेंट चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं और इजीली मिल भी जाता है, तो ये आपको लाजमी अपनी डिफरेंट चीज़ों का हिस्सा बनाना जैसे फॉर चाहिए। एग्जांपल हमने क्या किया है, जैसे स्प्रे बॉटल अभी इनके डॉक्टर बिल्किस के पास रखी हुई है, आपके पास भी रखी हुई है। इस स्प्रे बॉटल में हमने हल्का सा डेटॉल, हल्का सा ब्लीच, पानी मिला के डाइल्यूट करके हमने लगाया हुआ है। और जैसे मैं यहाँ से एयरवाई से घर जाती हूँ तो सबसे पहले मैं यूँ खड़ी हो जाती हूँ जाके, मेरे ऊपर पूरा स्प्रे होता है, मेरे कपड़ों पे हर चीज़ पे स्प्रे करके, और फिर मैं घर में एंटर होती हूँ, अपने पैर वैर जूते वूते सब पे। तो उस, और हम वैसे भी वक्त के साथ साथ घर में करते रहते हैं स्प्रे। तो अगर उसी बॉटल में आप ऑरिगेनो क्या कहें, ऑरिगेनो, हाँ देखो जरा, ऑरिगेनो ऑयल लॉकडाउन नहीं, ऑरिगेनो ऑयल डाल दें। ऑरिगेनो ऑयल डाल दें तो आप उससे इंशाल्लाह बहुत हद तक और अच्छा महफूज हो जाएंगे, सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है। तो इसको जब हम किसी सैनिटाइजर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एंटी बैक्टीरियल या डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हमने अपनी किसी भी चीज़ में ये, जैसे हमने ये तमाम चीज़ें जो डाली एंटी बैक्टीरियल हैं जी। अच्छा, इसमें हमने ऑरिगेनो जब ऑयल डाला है, तो ये हमारा जो है हर तरह के बैक्टीरिया वायरस को किल करने के लिए बेस्ट चीज़ है। अच्छा। ये आप डाल के आप स्प्रे में भर लीजिए, किसी ऐसी बॉटल में भर लीजिए, जस्ट आप जैसे कि लिक्विड है, ये कोई गाढ़ा नहीं है, आपने फ्यू ड्रॉप्स लेने और इसको लगा लेना जैसे हम सैनिटाइजर लगाते हैं। अच्छा। आप इसको स्प्रे की जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा चिकना आपको लग रहा है तो आपने ऑयल कम डालना है, लेकिन ये बिल्कुल फ्यू ड्रॉप्स आप लगाएंगे और इसको जो है अच्छी तरह से आपने रब कर लेना है। ठीक है। अच्छा, एक सैनिटाइजर की रेसिपी तो यहाँ ये हो गई, आपके पास भी एक सैनिटाइजर की रेसिपी है, वो क्या है? बिल्कुल, इस वक्त सैनिटाइजर जो है चूंकि काफ़ी सारे शॉर्ट हैं और घर में जो बनाने का आसान तरीका है, उसमें आप कोई भी मॉइस्चराइज़र लोशन या मॉइस्चराइज़र क्रीम या कोल्ड क्रीम वगैरह जो घर में इस्तेमाल करते हैं, आप वो ले लें और ये बासानी आपको किसी भी होमी स्टोर से मिल जाएगा। ये क्या है? कैम्फर। हाँ, कैम्फर, ठीक है। कैम्फर मदर टिंचर में ले लें। 30 ग्राम आप लेंगे मॉइस्चराइज़र क्रीम या लोशन वगैरह जो भी, उसमें आप 30 ड्रॉप इसके डाल देंगे। ठीक है। ठीक है। और ये इसके साथ आप 30 ड्रॉप इसमें कैलेंडोला डालेंगे। क्या डालेंगे? कैलेंडोला। कैलेंडुला मदर टिंक्चर है, होम्योपैथिक का। अच्छा है। तो ये बेहतरीन सैनिटाइजर। इसके भी 30 ड्रॉप्स। इसके भी 30 ड्रॉप। ठीक है। अच्छा, ये आप इसको मिक्स कर ले, बस आपका सैनिटाइजर जो है वो तैयार हो गया। अच्छा। इसको आप महफूज रखें। इसमें अल्कोहल की जो मुनासिब मिकदार चाहिए होती है वो मदर टिंचर में मौजूद होती है। ठीक है, मदर टिंचर भी कहते हैं इसे, और क्या कहते हैं? कैलेंडुला या मदर टिंचर? कैलेंडुला अलग है और मदर टिंचर अलग है। नहीं, निदा मैं बताती हूँ। मदर टिंक्चर क्यू पावर कहलाता है होम्योपैथिक का, उस सारी जितनी भी पावर्स होती है उसको मदर टिंक्चर कहते हैं। मदर टिंक्चर में जो है अल्कोहल की मिकदार 90% होती है। तो इन्होंने जो कैम्फर, काफूर और कैलेंडुला बताया, मैरीगोल्ड या गेंदे का जो एक्सट्रैक्ट है ये बता रहे। ये आपको मिलेगा तो किस तरह गेंदे का एक्सट्रैक्ट को क्या कहते हैं? कैलेंडुला। कैम्फर कहते हैं ये दूसरा होता है। आसानी इस वक्त होम्योपैथिक स्टोर खुले हुए हैं, ठीक है। आप हर जगह से आसानी ले सकते हैं, जिसमें अब पाकिस्तानी लोकल कंपनियां भी अच्छा बनाती हैं। अच्छा। आप वहां से अब आसानी ले सकते हैं। और 30-30 ड्रॉप आप मॉइस्चराइजर क्रीम, मॉइस्चराइजर लोशन हो या कोल्ड क्रीम वगैरह जो भी हो, आप उसमें शामिल कर दें तो बेहतरीन सैनिटाइजर जो है आपका वो घर में तैयार हो जाए। घर में। ठीक है, तो ये 2 सैनिटाइजर हमने आपको बता दिए। अच्छा, अब आप मुझे कोई और सफाई या कोई और चीज़ के लिए बताएंगी? चले मैं बता देती हूँ। और देखिए, फिटकरी जो है घर के, अगर आपने अपने घर को, घर की सरफेस साफ़ करना है, जैसे घर की चीज़ें हैं, मेटल साफ़ करना है, डोर के वो दरवाजे साफ़ करने, सबसे पहले तो डेटॉल बहुत अच्छा है, आप उससे कीजिएगा। नहीं तो वही काम जो है आप फिटकरी से ले सकते हैं। आपने एक टुकड़ा फिटकरी का लिया, आपने इसमें पानी डाला, सही, ये फिटकरी वाला
पानी जो है इससे आप जो सफाई का कपड़ा है वो इसमें डालकर हर चीज़ को साफ करें। दूसरी चीज़ गंदक भी मिल जाती है, सल्फर जिसे कहते हैं, सल्फर है, जब गंदक। अक्सर पानी के टैंक्स में हमने सल्फर डाला होता है सफाई कराने के जी, बाद और ये फिटकरी भी डालते हैं, पानी में भी डालते हैं, पानी को भी के लिए भी फिटकरी होता है, गंधक होता है, ये आप लोग डाल सकते हैं। उसके अलावा जो मतलब कि फ्यूम्स बनाने, इनहेल करने के लिए ना। अच्छा, ये मुझे बताएं कि पोचे की बाल्टी में अगर हम डालें सल्फर और ये फिटकरी तो कितना कितना डालें? थोड़ा सा बस, जैसे आपने बस बताया इतना ये सही है, काफी है? काफी है। 1 किलो पानी में डाल के रख लें आप। ठीक है। ये तो आप अपने जो टैंक है उसमें आप डाल लें, जो आपके जहाँ से पानी अब होता है उसमें डाल दें। अच्छा, दूसरी चीज़ जो, क्योंकि सबको एक खौफ भी है कि भाई गला ज़रा सा कुछ होता है सब हिल जाते, तो अमृत धारा के नाम से जो बच्चों की दवा मिलती है उसमें क्या होता है, सत अजवाइन होता है, उसमें जो है सत पुदीना होता है, और एक और काफूर भी होता है। हाँ, सत काफूर भी होता है, और ये पीने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ आप पिए नहीं, कोई मसला नहीं। आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे मैंने रखा था काफूर रखा था, और ये पुदीने के क्रिस्टल्स रखे थे, और सत अजवाइन होता है, उसमें सत अजवाइन होता है। जी, बोल दिया आपने। हाँ, ठीक है। लॉकडाउन चल रहा है, दिमाग का भी लॉकडाउन चल रहा है तो ठीक है। अच्छा, ये डाला आपने, या ये नहीं करना चाहते तो आप अमृत धारा ले लें, अमृत धारा डाल के अब इससे पुरसुकून नींद आएगी। रात को आपने अपने कमरे में इसका स्प्रे करना है। बहुत सारे लोगों को रात को नींद नहीं आ रही, एक स्ट्रेस, एक टेंशन हर जगह फैला हुआ है। और एक और चीज़ कर सकते हैं, अमृत धारा आप जैसे रुमाल नहीं, टिश्यू इस्तेमाल करें, रुमाल नहीं करें, डिस्पोज ऑफ करने वाली चीज़ें आपने इसमें अमृत धारा के चंद कतरे डाले और सूंघ लिया। क्योंकि पता है क्या, आप वैसे जब रूटीन लाइफ होती है, आपका स्कूल जाना है, आपको ऑफिस जाना है, आपको बाजार जाना है, आपके घर में वो सारी मेहनत जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे होते तो ऑटोमेटिकली रात को थकावट के बाद नींद आ जाती है। अब आपका रूटीन बिल्कुल चेंज हो गया है। अब आप सुबह हो सकता है देर से सो के उठे, क्योंकि आपको ऑफिस जाना ही नहीं है, तो आप फिर रात को सही नींद नहीं ले रहे, उससे आपका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है। अगर आप रातों को देर तक जाग रहे हैं, सुबह देर तक सो रहे हैं, नाश्ता देर से कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बहुत बुरी अलामत है आपके इम्यून सिस्टम को वीक करने की। उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि एक दिन अगर आप सेटिंग करेंगे ना अपने नींद की, इस तरह ये सूंघ के सोएंगे और साथ साथ सूरह रहमान सुनकर सोएंगे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ। देखिए, जब हमने कुदरत के ख़िलाफ़ कोई काम किया है तो हमें जो है उसका जो खमियारा भुगतना पड़ रहा है, खमियाजा भुगतना पड़ रहा है लॉकडाउन। तो आपने क्या करना है, अब भी वक्त है सुधर जाए, रात को जल्दी सोए, सुबह जल्दी उठें। हालांकि कहना आसान है, मैं खुद आजकल देर से उठ रही हूँ, रात को देर से सो रही हूँ। मुझे तो लोग यही कह रहे हैं, हमें तो नींद ही नहीं आती ना, हमें एक खौफ और हिरास, ये खौफ और हिरास हर जगह फैला हुआ है, नींद नहीं आती लोगों को। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि खाना काबा के इर्द गिर्द तवाफ नहीं हो। ये एक बहुत सोच, डर, ये खौफ ये है हम मुसलमानों के अंदर। रूहानी अल्लाह मेरे अल्लाह मन जा, बिल्कुल मान ले, बस यही सब सजदे कर के खुदा को मनाएं। रूहानी इत्मीनान के लिए ज़रूरी है कि जब आपको नींद नहीं आ रही तो आप थोड़ी सी तिलावत करना शुरू करेंगे या दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करेंगे, तो थोड़ी देर के बाद आपको खुद ही नींद आ जाएगी। मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं तो सोई आजकल ऐसे ही रही हूँ, सूरह रहमान लगती है तो मुझे फिर आती है नींद, वरना नहीं आ रही है। ये है, ये फैक्ट है। जी प्लीज़ आप कुछ बताइए। सफाई का आजकल बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है निदा। हमारे यहाँ अमूमन ये होता है कि कपड़े धोने के लिए एक दिन मखसूस किया हुआ होता है, या तो यानी अगर आज भी धुलना है तो आज के सारे कपड़े इकट्ठे हो जाएंगे और उसके बाद हम वॉशिंग मशीन में धोएंगे या मासी धोएगी, किस तरह भी। लेकिन आजकल के लिए क्योंकि सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल है और जो वायरस है अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। जैसे ही आपके घर से कोई शख्स बाहर से वापस आए या आप खुद या आपके बच्चे जैसे ही कपड़े उतारें और बदलने के लिए जाएं तो उन कपड़ों को रखें नहीं, बल्कि
आप उन कपड़ों को फ़ौरन जो मैं चीज़ें बता रही हूँ इसमें भिगो दें। मुझे बताएं, क्योंकि मैं तो रोज यहाँ से जाती हूँ ना, तो मैं तो कपड़े धूप में रख देती हूँ कि ताकि धूप में एंटीसेप्टिक हो जाए, खुदा ना खास्ता जो एंटीवायरल हो जाए, खुदा ना खास्ता जो अल्लाह ना करे किसी का जम है अगर लग गया है, कपड़ों पे लग गया, हमारे कहीं भी लग गया, तो इससे साफ हो जाए। आप जिस टब में कपड़े धोती हैं या जिस बाल्टी में कपड़े भिगोती हैं उसको पानी से भर लें, और पानी से भरने के बाद नीम के ताज़ा पत्ते लें, उस पानी में डाल दें। ठीक है। अब इसमें आपने कपड़े भिगोने हैं, और ये है तुलसी। तुलसी हर जगह मिल जाती है, हर गली में कहीं ना कहीं इसका पौधा लगा हुआ होता है, वो आप ले लें और एक मुट्ठी तुलसी इस पानी के अंदर डाल दें। जहाँ पर भी आप कपड़े आपका जो वॉशिंग एरिया है, और ये है वाइट सिरका। वाइट सिरका अपने अगर ज़्यादा कपड़े हैं तकरीबन आधा कप, अगर कम कपड़े हैं तो 1 टेबल स्पून के करीब ये वाइट सिरका लें। अब अपने टब में इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह हाथ से या ग्लव्स पहन के भिगो दें। अब आपके घर का जो फर्द भी कपड़े उतार रहा है इस पानी के अंदर डिप करते जाएं। आप अपने हस्बैंड, बच्चे, भाई बहन, बड़े बुजुर्ग जो भी हैं इस पानी में डिप करते जाएं, और फिर उसके बाद धोने की जब बारी आएगी तो अपने वॉशिंग पाउडर के अंदर आपको जो चीज़ें मिलानी हैं वो बहुत अहम है। ये है नील। नील भी एक बेहतरीन किस्म का एंटी सेप्टिक है और एंटी जर्म है। इसको अपने वॉशिंग कलरफुल कपड़े भी आप इसमें डाल सकते हैं। हल्का सा नील मिला के और कलर ब्राइट हो जाता है इससे। अच्छा जी, थोड़ा सा नील डालें और एक लेमन लेकर उसके बारीक बारीक टुकड़े करके अपने वॉशिंग पाउडर के अंदर मशीन में डाल दीजिए। अच्छा, अपनी मशीन में डाल दें, थोड़ा सा नील डाल दें, अपना वॉशिंग पाउडर जितना आपको डालना है अपने कपड़ों के लिहाज से, और आप अपनी मशीन चला दीजिए। अल्लाह चाहेंगे, अल्लाह के हबीब चाहेंगे, हम तमाम लोग, हम लोग मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पाकीज़ा लोग हैं, तहारत है, बावज़ू रहें और अपने जिस्म को साफ़ रखें, पाक रखें। 5 वक्त का वज़ू जो हम नमाज के लिए कर रहे हैं ज़रूर करें। इसके अलावा भी अपने हाथों को बेतहाशा धोएं। जितने भी सैनिटाइज़र आप लोगों ने बताए हैं इसको इस्तेमाल करें, और अपने कपड़ों को भी सफाई। मैं यही चीज़ आप भी बता सकती हैं और डॉक्टर मेराहिल, कपड़ों के लिए खास। देखिए कपड़ों के लिए तो इन्होंने उसके लिए बताया है कि उसको भिगोना है या करना है, जैसे कि हर कपड़ा हम नया कपड़ा धो नहीं सकते हैं। तो कभी कभी कुछ कपड़े होते हैं जो ड्राई क्लीन पे जाने हैं। बिल्कुल। अब जैसे लाइक फॉर्म में शो पे पहन कर आई हूँ, तो ये जो जोड़ा मैंने पहना हुआ है ये मैं इस तरह नहीं धो सकती, ना वॉशिंग मशीन में डाल सकती हूँ, उसके कट दाने और ये सारे। बिल्कुल। तो अब मैं क्या करूँ? अच्छा, उसके लिए जैसे डिफरेंट ऑयल्स होते हैं, हम उसके ऑयल्स के साथ हम अपना स्प्रे बना सकते हैं। जैसे कि कोई और चीज़ तो हम लगा नहीं सकते, डिसइंफेक्ट करने के लिए कोई ना कोई स्प्रे चाहिए हमें। उसमें टी ट्री ऑयल, यूकलिप्टस ऑयल, ऑरिगेनो ऑयल एंड ऑरेंज ऑयल, ये 4 ऑयल ले लीजिए। अच्छा, इसको थोड़े से रोज़ वाटर में, नहीं तो आपके घर में जो टोनर होता है, कोई सा भी टोनर है, उसके अंदर ये चारों तेल मिला लीजिए थोड़े थोड़े से। उसको मिक्स करके आपने थोड़ा स्प्रे जो करना है थोड़ा दूर से करना है कि उससे फ्यूम्स आए, गीला ना हो बहुत ज़्यादा, जैसे हम परफ्यूम स्प्रे करते हैं। जी, वो करना है। आपने पूरा करेंगे तो वो आपके सराउंडिंग में जो है पूरी एक प्रोटेक्टिव वॉल, जैसे उसको जो भी उसको किल कर देगा, और वो कपड़ा जो है आपका महफूज हो जाएगा। यहाँ मैं एक छोटा सा वक्फा ले रही हूँ, वक्फे के बाद वापस आऊँगी। एक्सरसाइज आपकी ज़िंदगी में इस वक्त जितनी इम्पॉर्टेंट है, शायद पहले इतनी हमने उस पर फोकस नहीं किया, लेकिन इस वक्त आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, आपको क्या खाना है, आपको क्या नहीं खाना, ये भी मैं आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद बता रही हूँ। हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ एक्सपर्ट है मंतहा, और वो हमें ज्वाइन इन करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए कुछ चीज़ें हमने आप तक पहुंचाई, और अब हमारे साथ ज्वाइन इन किया है लाइफस्टाइल एंड वेलनेस कोच मंतहा ने। इनको किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, क्योंकि ये बहुत दफ़ा हमारे शो पे पहले भी आ चुकी है और हमेशा बहुत अच्छी चीज़ें हमें हमेशा आके बताई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम निदा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। मंतहा, आप एज ए न्यूट्रिशनिस्ट भी यहाँ पे
मौजूद है। और ये भी मैंने सुना है कि लाइक आप एक्सरसाइज और जिम कराने के साथ आप खाने भी कुछ ऐसे बना के बेचते हैं जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे होते हैं। Yes. ये भी आप करने लगी हैं आप, है ना? Yes, I am actually I have I am a nutritionist like you know, पर उसके अलावा what I do is I have a love for cooking. अच्छा। तो मैं बचपन से किचन में दादी के साथ और अम्मी के साथ बहुत टाइम गुजारा है। अच्छा। तो I like to try hands on new recipes and everything. मेरा YouTube चैनल और Instagram पे अच्छा। सारी रेसिपीज और मेरे कुकिंग वीडियोस हैं। अच्छा, तो great. उसमें हमने अभी भी इम्यूनिटी बूस्टिंग वीडियोस कुछ ऐड किए हैं। अच्छा, या अभी आज हमारे शो पर आप क्या बता रही हैं लोगों को कि इम्यूनिटी किस तरह वो बूस्ट कर सके, कैसे हम अपने गार्ड्स तैयार रखें, क्योंकि हमें कोरोना से डरना नहीं है, हमें लड़ना है। एग्जैक्टली लड़ने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। योर माइंड, योर बॉडी एंड योर सोल। जिससे वेलनेस का जो वर्ड है वो उधर से ही ओरिजिन करता है। ठीक है, तो आई विल स्टार्ट विथ नॉर्मल डूज एंड डोंट्स। मैं आप सबको बताऊंगी कि क्या करें, और इन डूज एंड डोंट्स में तीनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं। अच्छा। और इसमें मैं जो है फिर आपको आई टेल यू एग्जैक्टली हाउ टू गो अबाउट इट, फिटनेस, न्यूट्रिशन एंड ऑल्सो योर स्पिरिचुअलिटी। Exactly. ठीक है, तो फर्स्ट लेट्स राइट द डूज एंड द डोंट्स हियर। ओके, द फर्स्ट टू हमारा एक माइंडसेट है हमारे कंट्री में, और ओवरऑल जब ये वायरस एक्सप्लोर हुई थी एंड दे केम अप विद इट, बहुत द रीज़न वाई ये वायरस स्प्रेड हुई क्योंकि हमारा माइंड जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था इस चेंज को। और हम ये कभी कभी भूल जाते हैं कि चेंज जो है वो कांस्टेंट है। बिल्कुल। और हम अभी बैक टू बेसिक्स चले गए हैं, जैसे वॉश योर हैंड्स, मेडिटेट एंड स्टे, ग्रैटिट्यूड, ये सारी चीज़ें हम वापस आ गए हैं जो हम पहले हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स और हाँ हमारे पेरेंट्स करते थे। हाँ। ठीक है, इसी तरीके से हमें हर चीज़ में वापस बेसिक्स में जाना है। सबसे पहले आपको इम्यूनिटी बूस्टिंग वर्कआउट्स और इम्यूनिटी बूस्टिंग न्यूट्रिशन के जो हैबिट्स हैं उनको आपको अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है। और उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी इम्यूनिटी का जो बॉडी का सिस्टम है वो क्या है। वो है लिम्फेज, the lymph draining your nodes, lymph nodes, your spleen, your pancreas, your thymus gland, ये सब इन्वॉल्व होते हैं आपको डिटॉक्स करने में। ठीक है। तो एक्चुअली सेल बॉडी के सेल की जो हेल्थ होती है वो आपका ओवरऑल हेल्थ को इनिशिएट करती है। ठीक है। तो डिटॉक्सिकेशन इज द नंबर 1 की टू बूस्ट योर इम्यूनिटी, क्योंकि वरना अगर आप पहले डिटॉक्स नहीं करेंगे तो ये जो जितने भी आप चीज़ें खा रहे हैं और जितने भी न्यूट्रिशनल से भरपूर जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगी, वो एक्सक्रीट हो जाएंगी। तो सबसे पहले अपने आप को डिटॉक्स करें अगर आप इस वायरस से लड़ना चाहते हैं, जैसे आपने बोला। ठीक है, नंबर 1, मेक श्योर दैट यू आर ओपनिंग योर डे विथ वार्म वाटर। सुबह निहार में उठें और नीम गर्म पानी पिएं विथ लेमन के साथ। हाँ, लेमन के ठीक साथ। है। और पहले मैं कहती थी कि 1/4, अच्छा। जैसे चौथा हिस्सा। ठीक अब है। मैं कहती हूँ कि गो अहेड एंड पुट हाफ अ लेमन। ओके, आधा लेमन आप स्क्वीज करें नीम गर्म पानी में सुबह निहार में। हाँ, और ठीक है। अगर आप शुगर को अवॉइड कर रहे हैं डायबिटीज़ की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से और या वेट लॉस के लिए, तो डोंट यूज़ हनी। वो आप ये कर सकते हैं कि इसमें आप स्टीविया या आप अगावे सिरप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है। और अगर आपको अगावे सिरप नहीं मिले तो आप जो है ऑर्गेनिक हनी, अब बहुत से लोग जो है वो समझते हैं कि हमारे मुल्क में ऑलरेडी हर चीज़ ऑर्गेनिक है। हाँ। वो चीज़ सही नहीं है, बिकॉज ऑर्गेनिक फूड के लिए अलग फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स की मिकदार भी अलग होती है। ठीक है। तो हम इस चीज़ को जर्नलाइज नहीं कर सकते। ठीक है। Okay. सो ऑर्गेनिक हनी यूज़ कीजिए जो बहुत डार्क इन कलर होती है। ठीक है। ठीक है, एंड इट्स अनस्वीटेंड। ठीक है। ठीक है। हाँ। और इसके साथ जो मैं हाईली रेकमेंड करूंगी, जो मेरे पूरे क्लाइंट्स लेते हैं और ये 5-6 साल से ले रहे हैं, वो है एलोवेरा।
एलोवेरा का पौधा जो है वो बहुत सस्ता होता है, 50 रुपए का पौधा है, वो आप अपने घर में ला के रख सकते हैं। और उसके बाद एलोवेरा का निकालें आप जो पल्प है उसको पल्प को निकाल के उसके जो वाइट है वो जो है आप ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें आइस के साथ। हाँ। और उसमें थोड़ी सी स्टीविया या हनी ऐड कर ले, आइस क्यूब्स में डाल के फ्रीज कर दे। नेक्स्ट डे के लिए 3 क्यूब्स ले ले। हाँ। आप आफ्टर हैविंग योर वार्म, पहले वार्म वाटर लेमन ले स्टीविया या अगावे सिरप के साथ, फिर एलोवेरा ले। ठीक है। एलोवेरा के आप 3 क्यूब्स स्ट्रेट ऑफ ले सकते हैं या आप उस एलोवेरा को अपने वार्म वाटर और लेमन में भी मिला सकते हैं। ये आपकी डिसीजन है, इट्स अप टू यू, व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल विद। ठीक है। एंड नंबर 3, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अपने गार्लिक की मिकदार को डबल कर दें। यानी कि लहसुन जो आप खाते हैं उसको डबल कर दें जितना आप खा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है गार्लिक के जवे यानी लहसुन के जवे फ्राई अंडे के साथ खा रहे होते थे। हाँ। तो आप जितना अगर 1 जवा लेते हैं तो आप 2 जवे ले लें। एग्जैक्टली, है ना? ओके, गार्लिक नंबर 1 एंड देन विटामिन सी। अच्छा, विटामिन सी के बारे में मैं एक बात करना चाहूँगी कि ये आजकल जो है वो डिफरेंट टैबलेट्स हैं, वो डिज़ोल्व होती हैं जो वाटर में। हाँ। तो बहुत से लोग जो है वो आसानी करने के लिए एक टैबलेट ले लेते हैं और कुछ लोगों ने अपने विटामिन सी इनटेक को इंक्रीज करने के लिए टैबलेट्स 2 कर दी हैं। हाँ, ठीक है। हाँ। तो अगर जब आप टैबलेट्स 2 कर देते हैं, इसका मतलब है कि आप प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स भी डबल कर देते हैं। तो मैंने बहुत सा वेट गेन और ब्लोटिंग देखी है। अच्छा। ठीक है। हाँ। वेट गेन ब्लोटिंग जो है आपको मेंटली जो है डिस्करेज कर देगा, वो भी इस वक्त जिस वक्त आपको पॉजिटिविटी की ज्यादा जरूरत है। ठीक है। सो दैट्स व्हाई स्टिक टू योर मेन इंग्रेडिएंट्स जो नेचुरल फॉर्म ऑफ विटामिन सी हैं, जैसे आपके ऑरेंजेस हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं, कीवीज है, ये जो मैंने इधर रखे हुए, दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड्स टू हैव। अमरूद में भी विटामिन सी है, पपीते में भी विटामिन सी है, हरी मिर्चों में भी। एग्जैक्टली। बट अमरूद की एक ट्रिक है कि अमरूद के बाद या अमरूद से पहले आप कभी पानी नहीं पीते क्योंकि वो आपको ब्लोट करता है। अच्छा। आपकी शायद लाइक ग्रेट ग्रैंड मदर या ग्रैंड मदर ने कभी मेंशन किया होगा कि ये दिस इज ट्रू। और अगर आप शुगर को अवॉइड कर रहे हैं तो ट्राई एंड ईट अमरूद और गुआवा विच इज हार्डर। ओके। उसका जीआई लेवल, ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका कम, जो सख्त अमरूद है। ठीक है। और ऑल्सो ब्लैक पेपर ऐड करें साथ में, काली मिर्ची, जैसे विटामिन सी आप कीनू की सूरत में, ग्रेप फ्रूट की सूरत में, स्ट्रॉबेरी की सूरत में या कीवी की सूरत में ले रहे हैं। हाँ, तो साथ में ब्लैक पेपर, स्ट्रॉबेरी। तो ये ब्लैक पेपर का काम होता है खून में शामिल कर देना इन चीजों को फौरी तौर पे, बजाय डाइजेशन को हेल्प करता है ये। Exactly. और जैसे कि अभी मैंने बताया कि इम्यूनिटी सिस्टम जो है आपका कोर जो है, फिटनेस रिलेटेड हो, न्यूट्रिशन रिलेटेड हो, योर कोर इज बेसिकली द मेन area where everything is going on. You are what you eat. Exactly. ठीक है। ये हमने सबने बहुत दफा सुना है। हाँ। सही है। अभी लोगों के पास बहुत टाइम है, ये सारा काम कर सकते हैं बिकॉज अभी आप, जैसे मैंने बोला, चेंज इज कांस्टेंट। ये एकदम से हुआ है, हम सिर्फ अभी इवॉल्व कर सकते हैं इस चेंज पे, हम अडेप्ट कर सकते हैं। हम इस चेंज को फाइट मत करें, क्योंकि जितना आप चेंज को फाइट करेंगे आपकी इम्यूनिटी जो है वो उतनी डिस्ट्रॉय होगी। बिल्कुल। दूसरा, आई वुड सजेस्ट, ये डाइजेशन में हेल्प करेगा। और टर्मरिक हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी है। हाँ। और दिस विल रियली हेल्प यू विद एनी काइंड ऑफ इन्फ्लेशन इवन इन योर नर्वस सिस्टम। एग्जैक्टली। तो आपके नर्व्स और लिम्फ नोड्स और जहाँ भी अब वो फ्लूइड, लिम्फेटिक फ्लूइड जो हो जाता है, होल्ड अप हो जाता है, वो आपको ड्रेनेज करेगा। और लिम्फेटिक फ्लूइड को जैसे अपने आप को डिटॉक्स करने का सिर्फ एक तरीका है, वो है थ्रू स्वेट और एक्सक्रीशन। तो प्लीज मूव। Don't consider this time as a sedentary vacation time. Your body is never on a vacation. आप खुद वेकेशन पे हो, ये वेकेशन तो नहीं है, दिस इज एक्चुअली मिजरी, बिकॉज द होल ह्यूमैनिटी एट लार्ज जो है हम सफ़र कर रहे हैं। बट एट सेम टाइम हमें उसने स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि अभी नोबडी इज रिच एंड नोबडी इज पुअर, ऑल ह्यूमंस आर वन। सो एट दिस टाइम इट्स द बेस्ट थिंग टू बी मोर स्पिरिचुअल। आप जिस भी डिवाइन पावर पे बिलीव करते हैं, उस पे मेडिटेशन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। वो प्रेयर है, वो आपकी डीप ब्रीदिंग है, जो जिस तरीके से आपका पीस ऑफ माइंड होता है, प्लीज कंटिन्यू दैट। और जो मैं अभी इससे पहले बात कर रही थी मूव की,
अच्छा, मैं चाह रही हूँ कि अब प्रोग्राम खत्म होने से पहले आप डोंट्स भी बताएं। हाँ, ये तो but I have to emphasize on just one thing ठीक कि है। please move only 30 minutes a day, not more than that. ये जो crazy workouts Google और इन जगहों पे आ रहे हैं, Instagram पे, वो आपकी immunity को कम कर सकते हैं. Please no high intensity workouts. Okay. और just stay at home and do your little bit. Like walk करें, go up and down the stairs 5 times to 10 times a day, depending upon having new यार issues अपने or घर not. को साफ ही कर देंगे ना, उसमें वो भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ट्रस्ट मी, 2 दिन से ये हो रहा है कि आई एम बर्निंग एक्चुअली मोर कैलोरीज लाइक क्लीनिंग इन द हाउस देन आई यूज्ड टू डू इन दैट 1 hour क्लास। Exactly. और मैं अभी तक अपने ऑनलाइन क्लासेस कर रही हूँ, पर लेकिन इट्स लाइक द क्लीनिंग इज इफेक्टिव, इट्स मोर इफेक्टिव, इट्स अ टोटल बॉडी वर्कआउट। वो दो फायदे पहुंचेंगे ना उससे। बट अच्छा, डोंट don'ts की ओवर तरफ। एक्सर्ट योरसेल्फ। हाँ, ओके, don'ts की। एंड अनदर थिंग इज कि जहाँ डोंट वर्क आउट, ओके, ज़्यादा वर्कआउट्स जो आप लोग करते थे जिम में जाकर, वो ओवर वर्कआउट्स नहीं करने के। अभी आप घर में बैठे हुए हैं, काम पे नहीं जा रहे, तो आपको लग रहा है कि आपकी कैलोरीज बर्न नहीं हो रही। एक्चुअली सोने से भी कैलोरीज बर्न होती हैं। क्या ख्याल है मंतहा? अगर आप प्रॉपर नींद लेते हैं उस पर भी कैलोरीज बर्न होती है ना, ये कहा जाता है। बिकॉज वो आपकी रिकवरी पीरियड है। हाँ, वो आपके जो है बॉडी की रिकवरी पीरियड है। नॉट ओनली दैट, वो आपके नर्वस सिस्टम की रिकवरी पीरियड है, और आपके जो है इम्यूनिटी की रिकवरी पीरियड है। जो मैं सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम की बात कर रही हूँ, उसकी रिकवरी ही होती है थ्रू स्लीप। 7 to 8 hours आपको सोना है, अगर क्योंकि नहीं तो normally 5 hours क्वालिटी स्लीप। हमारे यहाँ लोग 4 से 5 घंटे से ज़्यादा नहीं सोते, चाहे वो औरतें हों चाहे वो मर्द हों, जो काम पे मुस्तकिल बिजी होते हैं, कमाने में अपने बच्चों की So खातिर this is the लगे। time. Yes, This is yes. the time to relax. This is the हाँ. time to connect yourself spiritually. हाँ. Okay, so don't work out. हाँ. Do no high intensity workouts. Don't stop breathing. You have to breathe and imagine you're breathing from your nose, from your diaphragm down to your stomach, and inhale. What do you think, Hold Manta? the breath for 3 seconds Manta? and then exhale. Yes. What do you think कि अगर हम योगा शुरू कर दे, बैठ के मेडिटेशन, योगा, इन चीज़ों पे आए ताकि हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हों, अगर हम ओवर वर्कआउट नहीं करें, क्या ख्याल है? ये बेहतर है पूरे घर को बिठाएं, बच्चों को भी बिठाएं, उनको ब्रीदिंग। Nida, I think that just yoga and meditation will not help us boost our immunity. अच्छा। Because जैसे मैं बता रही थी lymphatic system की, lymphatic system के जो centers होते हैं वो बोन मैरो में है। हाँ। तो उसके लिए हमें स्केलेटल मसल को मूव करना पड़ेगा। ठीक है? So this is what, and please don't eat fatty foods. Okay. And food from outside. Try and avoid food from outside. Okay. You cannot trust anyone at this point. Okay. Avoid food from outside. Sorry, my writing is just like. It's okay. You can just verbally tell. Yeah. Okay. आप ज़बानी बता दो। And yeah, just like I said, and secondly, what I don't get into a sedentary lifestyle of just sitting like a couch potato. Don't forget your daily routines for your mental wellness. Understand that positivity is the only thing जो आपको आगे forward बढ़ा सकता है। ऐसी कोई चीज़ बताओ कि चिड़चिड़ाहट सबकी दूर हो, क्योंकि घर में सब इकट्ठे हैं। अपनी रूटीन को फॉलो करें। अपने रूटीन को फॉलो करें जैसे पहले फॉलो हो रहा था। अगर आपने अपना वर्कआउट टाइम बनाया है 10 to 11, नीचे ऊपर स्टेज के जाने के, अपने वर्कआउट आउटफिट पहन के ऊपर नीचे जाए। अपने पजामाज में ऊपर नीचे नहीं जाए, बिकॉज वेयरिंग पजामाज ऑल डे इज रियली डिमोटिवेटिंग। ड्रेस अप, नॉट फॉर योरसेल्फ और फॉर योर हस्बैंड और फॉर योर किड्स। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैं लोगों को यही समझा रही हूँ, खुदा के लिए ऐसे गंदे हुलिये में पूरे दिन ना घूमें। ये देखकर भी आपको एक दूसरे से बेजारी होती है कि कितने बुरे लग रहे हैं, मियाँ ना शेव कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऑफिस नहीं जाना, ऐसे ही वो ऐसे बैठे हुए हैं गंदे, वही नाइट सूट्स हैं, बनियान फटी हुई वो पहन के बैठे हुए हैं। सीरियसली, वाइफ्स का भी यही हाल है। वो 3 रंग की एक शलवार कमीज पहन के, दुपट्टा पहन के घूम रही हैं घर में, बाल उलझे हुए हैं, ब्रश नहीं किया हुआ। तो ये वाली चीजें बहुत जरूरी हैं। और बी थैंकफुल कि आप घर में अकेले नहीं हैं, यू हैव अ फैमिली। एग्जैक्टली। एंड यू नो, लाइक इफ यू हैव अ फैमिली यू कैन नेवर गेट बोर्ड। Until unless you're someone, because आजकल because of the phones and everything, everybody is just connected on the phone. This is more time कि जब आप अपनी फैमिली के साथ रिलैक्स करें। और and please avoid chemicals. Don't use any chemicals even on your skin, because that also hampers your immunity system.
आपके इम्यूनिटी सिस्टम को वो भी हैम्पर करता है, इसीलिए एवोकाडो ऑयल, सेसमी ऑयल, गम मीर is what I really recommend for disinfection, and anything like hydrosol, any kind of disinfectants that are good sprays for your face, use that. Stick to natural ways. और ये जो chemicals को जितना अभी आप avoid कर सकते हैं, even if it's a deodorant at this time, avoid it, because वो भी आपके glands, lymphatic glands को affect करता है. थैंक यू सो मच ममता। पूछना बहुत कुछ था, लेकिन मैं इंशाल्लाह आगे भी इस तरह के शोज करती रहूंगी। और ये इस वक्त आपकी और मेरी और हम सब की ड्यूटी है कि अगर हम घर से बाहर निकले हैं अपने नाज़रीन को अवेयरनेस देने के लिए, तो आपने घर पे बैठना है। थैंक यू सो मच कि आप जरूर हमारे लिए आए और लोगों को इतना कुछ समझाया। वंडरफुल बीइंग हियर। सो जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। मैं कोशिश करूंगी आपके लिए ऐसे प्रोग्राम लेकर आऊं जिसमें अवेयरनेस भी हो, जिसमें एंटरटेनमेंट भी हो, और ये मिली जुली जो मदद है हमारी तरफ से या आपकी एंटरटेनमेंट या आपकी इंफरटेनमेंट वो हम पहुंचाते रहेंगे। ज़िंदगी रही इंशाल्लाह, तो कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, प्लीज़ घर पे रहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।